एंट्रेंस टू बिल्डिंग। ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं पुलिस वालों की। अभी मालूम नहीं अंदर क्या हाल होगा कालिया तेरा। आपकी आंखों के सामने ये सारे ट्रक लगे हुए हों, आपका ट्रक रोड के ऊपर ऐसे खड़ा है बेचारा। एक बार तो मैंने ट्रक बंद कर दिया भाई, अभी रात को कोई आएगा तो पे कर देंगे, नहीं तो मैं अभी ट्रक नहीं निकालने वाला यहाँ से। स्वागत है आपका भाई पाम के ट्रीज की फ्लोरिडा स्टेट में। पीछे ही जाना पड़ेगा, उसने देखा ही नहीं राइट मारने के टाइम में। You send me $400 invoice. कैसे भी करके यार पीछे वाले टायर तो चढ़ेंगे ही। पेट्रोल पास के ऊपर बियर और वाइन मिलनी शुरू हो गई। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। और सबसे पहले ये वाली चीज़ देखो, यहाँ पे जब आप 36 डाल रहे होते हो, 36 आवर का रीसेट डालना होता है। आप ट्रक में हो, अगर आपको कहीं जाना है तो पर्सनल कन्वीनियंस जिन लोगों को मालूम है उनको नहीं बता रहा, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम उनकी नॉलेज के लिए कि 36 आवर में अगर आपने कहीं रेस्टोरेंट के ऊपर जाना है, कहीं वॉशरूम के लिए पंप के ऊपर जाना है, तो अपनी बुक पर्सनल कन्वीनियंस में डाल देते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो 36 पड़ रही है उस पर कोई फ़र्क नहीं आता और आप 75 किलोमीटर तक इधर उधर अपने आसपास मूव कर सकते हो। हाईवे 50 और 73 के ऊपर जो है ना वो पेट्रोल पास, वहाँ पे आया हूँ। यार्ड में वॉशरूम नहीं है, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा मेरे को। अभी यहाँ पे रुक के खाना वाना खाएंगे, मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है मीठी मीठी। अभी अपने पास में अकेली बॉबटेल ही है। वाह क्या बात है, बाबा जी डाल रहे हैं तेल, क्या बात है। देखो अपनी किरत कमाई कर रहे हैं, साथ साथ में अपने बाणे में खाना खाने का आज फिर से अपने पास खुला मौका है। 50 और 73 हाईवे वाले पेट्रोल पास के ऊपर बैठ के आपका भाई खाना खाएगा, लेके ऊपर वाले का नाम। क्या रीच करेंगे 5 स्टार होटल घर के बने हुए खाने की। कार है ना वो आपको ब्लर नजर आ रही है, ये पार्किंग स्पॉट आपको खाली नजर आ रही है। अभी यहाँ पे ना कि ट्राला बैक हो रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो। ठीक है, किसी को बदनाम करना नाम लेके मेरा काम नहीं है, मैं हर बार आपको सचेत करता रहता हूँ। आज मैं यहाँ के ना रंग तमाशे देख रहा हूँ। वो बंदा आया है, इसके 1-1.5 घंटे से पार्किंग दबा के बैठा हुआ है। अभी उसने कार निकाली वहां से और उसने ट्रक लगा दिया। ये चल क्या रहा है यहाँ पे? ब्रैम्पटन है भाई, कुछ भी हो सकता है। मेरे लेफ्ट साइड में ना ये एक ट्रक है, इसका मैं नाम ना ब्लर कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर जानते हैं, देख रहे हो स्टीयरिंग को ना ऊपर से स्टिक वाला लॉक लगाया हुआ है। मैं ब्लर इसलिए कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। क्या चल क्या रहा है भाई यहाँ पे? कामकार और सुनाओ, कामकार ठीक है? ये बंदा मेरे सामने ट्रक ट्रेलर लगाए खड़ा है, इसका गियर गुर गुम हो गया, मालूम नहीं क्या चक्कर। इसने 3-4 बार बैक कर दिया भाई। मैंने बैक गियर में ट्रक पाके ना, ये देखो इसका कुछ मालूम नहीं। ये देखो फिर पीछे आया ना, ये देखो फिर पीछे आ रहा है। आगे से एक और ट्रक आया, अभी इसको टोचन पा के खींच के लेके जा रहे हैं। वो देखो बेल्ट आ रहे हैं इसके आगे, खराब हो गया इनका ट्रक लगता है। एक जगह में मैंने फूड ऑर्डर किया हुआ है, वहां से फूड उठा के लेके आएंगे। रमी भाई दा सिकुआ भाई नई गाड़ी आई है। ये लाइटें वाइटें बढ़िया लगी हुई है इसके ऊपर। आओ आपको बंदे से मिलाते हैं। ये रमी भाई का सिकुआ। कहता भाई जी क्या मोटा भाई बड़ा हो गया यार तू है? इनसे मिलो भाई, ये है हमारे रमी भाजी टोरंटो वाले। और भाई जी की हाल चाल? आप जाना है कंट्री रोड थे 50 थे। कितने साल की वेट करनी पड़ी भाई फिर इसकी? 2.5 साल है। 2-2.5 साल में तो हम बूढ़े हो गए यार। हम पहले मेरे सारे बाल काले थे, अभी सारे सफेद हो गए। देखो स्क्रीन स्क्रून देखो भाई, तगड़ा जुगाड़ है। कितने का पड़ गया भाई फिर? 1 लाख तो उत्ते 1 लाख से ऊपर है। हाइब्रिड है ना, ये तो खर्चा नहीं होता कोई तेल तूल का ना। इंडिया ਦੀ नोवा जिन्नी लग 7 8 पीछे भी 3 है। बढ़िया बना दी गाड़ी भाई। टोयोटा वैसे भी फेमस है पूरी, जितने मर्जी चला के फिर बेच दो है, 2-4 दिन में बिक जाती है। टोयोटा होंडा है ही ऐसी हैं। ठीक है रमी भाई, मिलते हैं यार। थैंक यू भाई, आया अपना टाइम निकाल के खाना लेके आने के लिए स्पेशल। और भी बहुत कुछ करना था लेकिन टाइम की कटौती है। टाइम की भाई लगती ना पूरी लैंड क्रूजर आगे वाली ग्रिल देखो इसकी, और लाइटें देखो, फोग लाइटें देखो कहाँ पे लगाई हुई हैं।
ये कड़ी है, ये अंडे की भुर्जी, आलू गाजरा, और ये साथ में सैलड है। सैलड का एक और पीस भी है, और रोटियां भी निकालूंगा इनकी, अभी गरम गरम ही है तो अभी खा लेते हैं गरम गरम। 8 फुलके देते हैं, सेट बनाते हैं। ये एक कड़ी आएगी, साथ में ये एक अंडे की मैंने भुर्जी कही थी, और साथ में ये कड़ी इसमें भी आई है। एक सेट 8 रोटियों का, ये ऐसे $12 का है, और साथ में एक सैलड। इतना पार्सल तो मेरे हिसाब से डोसे के साथ में चटनी वाला होता है, सांभर वाला तो बड़ा पार्सल होता है। अगर मेरे को मालूम होता मैं सब्जी ज़्यादा ऑर्डर कर लेता। ज़िंदगी के रंग है, सारे देखने चाहिए भाई। फुलके का साइज सही है, फुलके का साइज काफ़ी बड़ा है। वाहिगुरु बाबा जी भला करो। सब्जी थोड़ी सी अपने को हिसाब से लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 10 फुलके एक्स्ट्रा भी ले लिए। सब्जी की तो मेरे पास में तंगी है, फुलके तो मेरे पास में 5-7 पड़े हुए हैं। खाने में रोटी ठीक है, टेस्टी है, ठीक ठाक है। नहीं और सुनाओ ਵੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ठीक ठाक हो? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕੀ ਦਿਨ ਤੇ ਕੀ 5-4 घंटे ਦੀ ਵੇਟਿੰग, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ये लोड किया है हमने आज। इन डब्बों में टर्की का लोड है। एक चिकन होता है ना, जो मुर्गी होती है, मुर्गी जैसा टर्की होता है। ये टर्की का लोड लेके जाएंगे हम बहुत दूर यहाँ से। -10 टेम्परेचर है फ़ारेनहीट। मैंने -10 तो सेट कर दिया यहाँ पे, लेकिन अभी इसको नीचे आने में टाइम लगेगा। बस अपने को ये देखना होता है 31.5 है ना, तो बस थोड़ी टेक्निकली लगा के देखना होता है कि ये कम हो रहा है कि नहीं। 31.54 आ गया ना नीचे, ये जा रहा है अभी नीचे। आपको बाहर देखना पड़ेगा कि ट्रकिंग का स्वभाव कैसा है। इस टाइम के ऊपर ट्रकिंग का स्वभाव बहुत ठंडा चल रहा है, इसलिए अपने आप को ठंडा रखो। 36 डालिए, मेरा ही फायदा हो रहा है उसमें। मैंने बोला था कंपनी को कि भाई को नई चीज़ दिखाओ, तो ये ट्रिप लेके भाई हम जाएंगे बहुत दूर। पहले आप एक बार गेज के ऊपर ध्यान दो, वेट कैसे चेक करना है। ये KPA में बताता है ना वोल्वो, तो 372 370 ऐसे आ रहा है। इस टैंकी अपनी तेल की फुल है। टैंकी फुल होने के चक्कर में अगर यहाँ तक वेट है तो ये हम बिल्कुल सेफ हैं वेट के ऊपर। तो पीछे भी अपना वेट ठीक ही निकलेगा बिल्कुल, क्योंकि वेट का जो लेवल होता है ना, बीच में जाके हम जब चढ़ के देखते हैं तो आगे पीछे एक ही साइज की स्किडें, एक ही वजन की स्किडें, तो मोस्टली वेट अगर यहाँ पे 380 से ऊपर हो जाती है KPA, तो आप अगर USA में जा रहे हो तो आपको स्केल करवानी पड़ेगी। 380, 381, 382 के ऊपर आपको स्केल करानी बहुत ज़रूरी है। कनाडा वाइड ये 420 तक भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि कनाडा वाइड क्या होता है, हम 17,000 kg अपने ड्राइव एक्सल पर और पीछे उठा सकते हैं टेंडअप के ऊपर। लेकिन अमेरिका में 15,000 ही होता है, ये चक्कर होता है। 15,400 होता है, तो उसको बोलते हैं 34,000 पाउंड। अभी आएंगे अपने दूसरे वाले रूफ में। लोडिंग के टाइम में सेफ्टी शूज़, इससे आपके दोनों शूज़ बचे रहते हैं। एक तीर से 2 निशाने करो भाई। टेम्परेचर आ गया 25 के ऊपर, ये अभी डीफ्रॉस्ट करना शुरू कर रहा है। इसको क्या हो गया? डीफ्रॉस्ट, जब आपके ट्रेलर के पाइपों में बर्फ़ जम जाती है ना, बर्फ़ को मेल्ट करता है। इसके अंदर एक सिस्टम लगा होता है, वो सारी पाइपों में हीट भेज के उसको मेल्ट करता है। उसको बोलते हैं डीफ्रॉस्ट कर रहा है। पाइपें फिर क्लीन होगी, फिर ठंडा करना शुरू करेगा। जो ट्रेलर मोस्टली अमेरिका को जाने होते हैं ना, उनको 2 सीलें चाहिए होती है। अगर उन्होंने ये सील लगाई ना, तो फिर हमको बोल्ट वाली सील या वायर वाली सील लगानी पड़ती है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। इंगरसोल वाला ऑन रूट है, यहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ से व्लॉग शुरू करेंगे। टोरंटो से लोड किया हुआ टर्की का चिकन जो फ्रोज़न होता है -10 टेम्परेचर वाला, यहाँ से लेके जाएंगे सीधा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में पहली बार जा रहा हूँ, तो देखने वाला एक्सपीरियंस होगा कि फ्लोरिडा में अपने लिए क्या रखा हुआ है। ये जब भी आप चिकन या मीट लेके जाते हो, इसकी इंस्पेक्शन होती है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में। चलो वो अलग मुद्दा है, वो हम आप देख ही लोगे। उसके बाद में एक 75 इंटरस्टेट है जो यहाँ से शुरू होता है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में, और वो आपको लेके जाएगा सीधा फ्लोरिडा तक 2200 किलोमीटर। एक ही हाईवे। जो टोरंटो की हवा है वो आजकल थोड़ी स्मोकी भी पड़ी है। सूरज आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सूरज के आगे स्मोक आई हुई है। वॉल्वो चलाओ ला पे ਹੁਣ नहीं 4-5 कंपनियां हैगा अपना, जिन्होंने मर्जी कीड़ा ला लो भाजी। वुड स्टॉक तो भाई दी बॉडी बूडी सैट है भाई, जिम जिम लाउंदे भाजी है। हर एक बंदा बिजी अपना ऑर्डर करने के लिए। यार मैनीटोबा सस्कैचेवन में कब बनेंगे ऐसे वाले ऑन रूट, कब सहूलतें मिलेंगी हमको? यहाँ पे रौनकें लगी हुई हैं, पूरा दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे आके लाइनें लगी हुई हैं हर एक जगह के ऊपर ना, 5-5, 10-10, 15-15 बंदे खड़े हैं सिर्फ चाय उठाने के लिए, सबवे उठाने के लिए। और ऐसे गेट खुल गया, थैंक यू मैन। और यहाँ पे हमारे ट्रक लगे होते हैं, हमारे ट्रकों की दुनिया में वापस आ जाते हैं। और ये ड्राइव थ्रू है, लेकिन हमारे वॉकिंग के लिए बनाया होता है कि यहाँ से वॉक करके आप क्रॉस कर सकते हो।
वॉल्वो की लाइटें तो देखनी बनती है भाई कि नहीं। ओए होए होए होए, प्राउडली असेंबल्ड इन द यूएसए। हाय 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 हाय, तेरे इंजन की आवाज़ ओए, तेरे इंजन की आवाज़ दिल को छू के लेके जाती है भाई। कस्केडिया की आवाज़ अपनी जगह में अच्छी है, पैकर की मोटर की आवाज़ अपनी है, कमिंस की अपनी है, वॉल्वो की मोटर की आवाज़ अपनी, बड़ी मध्यम सी, बड़ी शांत सी आवाज़ है। ओ पाता नहीं घेर बिलो फल रीडा वल नू। यहाँ से रास्ता किधर कोई बाहर जाने के लिए भैया जी? अगर मेरे पास पैसे हो ना, मैं मैनीटोबा में, उधर सस्कैचुअन में, अल्बर्टा वाली साइड में ऐसे रेस्टोरेंट खोल के रख दूँ। ओके सर, थैंक यू। अच्छा बंदा था यार। जो अच्छे ड्राइवर होते हैं ना, वो शीशे में आई कांटेक्ट बहुत करते हैं अगले बंदे से, जो कि बढ़िया चीज़ है। यहाँ से इंडिकेटर लगाना पड़ेगा क्योंकि पीछे से ट्रक आ रहे हैं। बाबा जी रास्ता दे देना, वो एक बंदा आ रहा है। रास्ता रास्ता रास्ता, मेरा ट्रैक खत्म हो गया भाई जी, रास्ता। ओ जींदा वास्ता रह, इसने रास्ता दिया था अपने को। 401 है, फ्राइडे का दिन है, लेकिन हम जा रहे हैं टोरंटो वाली साइड से बाहर की तरफ। इस टाइम के ऊपर अगर आप मिसिसागा ब्रंटन के सामने जो 401 है ना भाई, उसको डाल के देखोगे ना, तो लाल रंग होता है ना, एक लाल रंग होता है, लाल का भी जो डैडी होता है वो रंग होता है कि इतना जाम होता है उसके ऊपर। हैरान करने वाले सिटे हैं। मेरा तो दिल कहता है कभी कभी हेलीकॉप्टर में आऊँ, ऊपर बैठ जाऊँ और गिनती करूँ, टेक 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 भी कितना ट्रक जाता है। कारों की गिनती करनी तो बहुत मुश्किल है। लंदन वाली स्केल भाई जी। वो कितना नीचे लग रहा है ब्रिज, देखो ना। ऐसा लग रहा है ना कि ड्राइवर लगेगी मेरी। नहीं 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 नहीं, ऐसा लगता है क्योंकि 401 अपने को मालूम है कि इस हाईवे के ऊपर हम पहले भी बहुत बार गए, नहीं लगेगी। लेकिन आपने उसकी ऊंचाई देखी, डर लगता है ना देख के। अभी ये भाई साहब देखो क्या कर रहे हैं, ये गया दूसरे ट्रैक में। भाई आगे ट्रैक खत्म हो रहा है तो हेलो, अभी भगाएगा देखना, इसको याद आ जाएगा। अगर ट्रक से शीशे में देखा ना, फिर ये भगाएगा अभी देखना। अभी यहाँ इसने स्पीड उठा दी, देखा भाई। ड्राइवर बंदे को काफ़ी कुछ चीज़ें मालूम होती है कि आगे वाला बंदा करने क्या वाला है। पहले इसका ध्यान नहीं था, फिर इसे शीशे में देखा बड़ा बड़ा ट्रक आ रहा है पीछे, वो भी वॉल्वो, फिर इसने भगा दिया। देखो वो जा रहा है अभी 48 नंबर एग्जिट। लोड कर लो भाई, जिनको पता है उनको तो पता ही है। ये बॉर्डर से पहले बड़ा बड़ा एक पेट्रो पास आता है और इसके साथ में टिम हॉर्टन भी है। यहाँ पे हम करेंगे एक तीर से दो निशाने। यहाँ से करेंगे लेफ्ट, सीधा जाएंगे, नो ट्रक रूट है। अक्सर बात करता रहता हूँ कि देख लो ऑटोमेटिक ट्रक ने जिंदगी कितनी आसान कर दी है। ब्रेकें मारो, रेस करो, अपने आप चल पड़ता है। मैनुअल गियर पे होता था बंदे को भाई, वो भी टेंशन होती थी कौन से गियर में डाल के इसको उठाना है यहाँ से। बीबीडी का पेट्रो पास, उसका मेन कार्ड है अपने पास में। अपने को डीएल सस्ता पड़ता है वहाँ से, बीबीडी पेट्रो पास से हमेशा ही। कमर्शियल कार्ड लॉग, कमर्शियल कार्ड लॉग ही तो चाहिए अपने को। डीएल डैप हमने डालना नहीं है। आपका भाई देखो जीप लेके घूमता है, ये जीप का आइकॉन आ रहा है ना, ये देखो। अकेला ट्रेलर साइड करेंगे। रीफर को सर्दियों और गर्मियों में आधी टैंकी से नीचे जाने की टेंशन लेनी नहीं है आपने। आधी टैंकी हो गई, जहाँ पे मौका मिलता है डीजल डालो। अगर आपका ट्रक खराब हो गया, आपका नुकसान नहीं, रात खड़े भी रहोगे, सुबह भी आ जाएगा, मैकेनिक चल जाएगा। रीफर का चक्कर ये होता है कि रीफर में अगर आपका मटेरियल ख़राब हो गया तो लाखों डॉलर का क्लेम होता है। आपकी इंश्योरेंस तो कवर करेगी, लेकिन जब इंश्योरेंस आपको मालूम है कवर करती है तो आपकी पॉलिसी के प्रीमियम बढ़ जाता है। तो उससे बचना है हमने। किसी भी कंपनी ने आपको ट्रक दे दिया ना, ये सारी जिम्मेवारी आपकी है। 102 लीटर डीजल आ गया, 102 लीटर। रीफर के लिए ये क्वांटिटी बहुत होती है। फ्लोरिडा जाने का चाह ही इतना है भाई। फ्लोरिडा जाने से पहले एक बार शीशे शूशे ऐसे तरीके से साफ कर लेते हैं। रीफर में डीजल डाला है, इनको पैसे बटा के जा रहे हैं। चाहे 1 घंटे में गंदा हो जाए, लेकिन लिशका के लेके जाएंगे पूरा। और सुनाओ। बड़ी देर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੀ ਆ। कितों दे? ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੇ। क्या बात है, मजीठा रोड तो। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਸਭ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭੈਣ? ਐ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। चलो ठीक है। चलो बाबा मेहर रखे, मिलते हैं मेरे। मजीठा रोड का भाई था, अमृतसर का। इतना तैयार तो भाई बंदा ब्यूटी पार्लर में जाके नहीं होता जितना मैंने ट्रक को तैयार कर दिया अभी। साइडों सूडों वाले लाइटें भी साफ करके रगड़ रगड़ के साफ करके लेके जाएंगे। वाह क्या बात है यार, मज़ा आ गया देख के। ये तो वो मशीन है ना जहाँ से हमने डीजल डाला है, ये अलग से मशीनें लगी हुई हैं। ये देखो BVD स्पेशल आपको ये कंपनी का ट्रक दिखाने के लिए लेके आया हूँ। इन्होंने नया वॉल्वो रखा हुआ है। क्या यार इसकी टॉर है यार, देखो वॉल्वो की शेप देखो। ओए होए 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 होए, ओ दिल लूट लिया हुस्न वालों ने, कदरदानों ने। गाना पता नहीं कैसा था, मैंने गलत मलती बोल दिया, लेकिन दिल खुश हो गया भाई इसको देख के। आ गया भाई एम्बेसडर ब्रिज, आ गया एम्बेसडर ब्रिज। ये देखो डीजल 1.209। आपने देखा होगा मेरे को यहाँ पे आए, पिछली बार हम यहाँ से वापस कनाडा में घुसे थे। हमको एक ही लाइन दी हुई जाने के टाइम में, लेकिन उधर से आने वाले बंदों को 2 लाइनें हैं। एम्बेसडर ब्रिज के ऊपर क्या आए हैं भाई, हमारे वाली लाइन ही बंद होगी। अभी ये आगे वाला ट्रक देखो राइट साइड में घुसने की कोशिश करेगा, इसके पीछे मैं भी कोशिश करूंगा घुसने की। अभी ये भी यही लाइन में लग के जाएगा मेरे को लगता है। सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, 2 लाइनें चल रही थी, अभी एक ही लाइन रहेगी। एम्बेसडर ब्रिज जी ये कैसा चक्कर चला दिया आपने। इसको बंद करना पड़ेगा। आ गया नंबर आ गया, नंबर आ गया। वाहेगुरु बाबा जी भला करे हो। एक तो रास्ता मालूम नहीं कौन से इंची टेप से बनाते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ। देख लो चाहे कितना मर्जी महंगा लोड हो, रीफर बंद करवा ही लेते हैं ये बंदे का। नो सर। Where you going? फ्लोरिडा, फ्रोजन टर्की। How many stops you got? Just 1 stop to Florida. Do you have a return load? Yeah, they booked already, but did not tell me anything about that. Turn on your 4-way flash. 4-way flasher? See those signs? Yeah, 3 signs. Yep. Yeah. Go around all the way to the back. Go park at the parking lot Okay. and walk all the way up here to the dock. There's a dock. Okay, so I need to bring my truck all the way back here. No. अभी मालूम नहीं इन्होंने कहाँ पे भेजा है भाई। ऐसे वाले निशान बता दिए गए होते हैं, ऐसे वाले निशानों के ऊपर जाना है। ये एक रास्ता जाता है, वो इशारों के हिसाब से बस मैं रास्ते की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ आगे पार्क करके फिर वापस जाऊँगा। ये 2 ट्रक वाला आया खराब ट्रक को निकालने के लिए। एंट्रेंस टू बिल्डिंग, ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं पुलिस वालों की। वो सामने बॉर्डर है, वहाँ से घूम के ऊपर से आए और ट्रक मैं इधर लगा के आया हूँ अपना। अभी मालूम नहीं अंदर क्या हाल होगा। कालिया तेरा, ये बिल्डिंग के अंदर जाना है। ये जो ट्रक आ रहा है ना, इसको डॉक दे दी उन्होंने। और वो सामने एम्बेसडर ब्रिज है, वो देखो ऊपर, और नीचे ट्राले लगे हुए ना, ये सामने ट्रक लगा हुआ है, वहाँ पे जाके ये ट्रक भी डॉग के ऊपर लग जाएगा। इसको डॉग मिल गई, अपने को मिल गई क्लियरेंस। ये देखो ये स्टंप लगी हुई ना, अपने पेपर के ऊपर ना, बूथ के ऊपर उसने ये लिखा था ऑफिसर ने, ये 4-5 नंबर होते हैं, इसमें डॉग नहीं लिखी हुई कहीं भी। वो सामने बूथ है ना, बूथों के राइट साइड में ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली, ये गेट है। यहाँ से ये टो वाला वापस जा रहा है ना, अपने को भी इसी लाइन में वापस जाना है। जो नॉर्मल बॉर्डर के ऊपर आते हैं वो उस साइड में जाएंगे, हमने ये वाली लाइन में वापस ट्रक लेके आना है अपनी चेकिंग के बाद में। ऐसे पार्किंग में ट्रक लगा हुआ है आपका बख्तरबंद गाड़ी के साथ में। ये देखो बॉर्डर पे पता क्या हुआ है, मैं मेन बूथ पे गया, वहाँ पे उन्होंने मेरे को पेपर के ऊपर ये चीज़ें लिख के मेरे को बोला कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चले जाओ। वहाँ पे अंदर पहले मैंने फ़ीस पे की, फिर मैं अंदर गया पीछे, उसके पीछे एक बिल्डिंग है, और वहाँ पे जाके मैंने अपना पेपर रख दिया। वहाँ पे सेल फोन अलाउड नहीं है, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। उन्होंने मेरे को बोला अपनी कंपनी को बोलो मेरे को कस्टम का इनवॉइस चाहिए। मैंने इनवॉइस मंगाया, उनको दिया। उनकी मर्जी होती है, अगर आपका ट्रक और ट्रेलर की तलाशी लेनी है, लोड की तलाशी लेनी है, तो आपको बुलाएंगे अंदर, वहाँ पे ट्रेलर आपका खोलेंगे, तलाशी करेंगे, चाहे हो सकता है तो डॉग भी आपके ट्रक में भेज दें। ये सारा उनकी मर्जी होती है, लेकिन अपने साथ कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। उन्होंने इनवॉइस मंगाया, अगर इसके ऊपर डॉग लिखा होता तो फिर अपने को डॉग के ऊपर जाके खोलते भी। अभी अपना काम निपट गया, मैं तो टेंशन में आ गया था। मैं बोला मालूम नहीं यार क्या होने वाला है, तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी तलाशी भी हो सकती है, आपकी फ्रिज की तलाशी, आपके कैब की तलाशी, आपके
ट्रक के ट्रेलर की तलाशी ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मर्जी होती है। ये भाई बड़ी बख्तरबंद गाड़ी है ये। एक बार फिर से बॉर्डर के बूथ के ऊपर। सॉरी आई डिड नॉट पुट द रीफर ऑफ, यू वांट मी टू पुट ऑफ, यू आर कीपिंग इट। अभी मेरे को लगता है कि मैं बाहर निकल जाऊंगा यहाँ से। ओ भाई इसके चक्कर में यार सारा काम खराब होने वाला था, बचाव हो गया भाई। देखो लाइन लगी हुई, कनाडा में घुसने वालों की लाइन लगी हुई, देखो। पोर्ट ह्यूरन ईस्ट 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 14 फुट 8 इंच, अपना 13 फुट 6 इंच क्लियरेंस है। ओ क्लियरेंस देखो कितनी है। रात के भाई 11:30 हो गए और शहर की हालात देखो कितनी बिजी है। पता नहीं कौन से यार्ड बियाबान की तरफ जा रहा हूँ ट्रक लेके। ये बिल्डिंग का हाल देखो कैसा है, टूटी फूटी हुई बिल्डिंग है। आफ्टर आवर्स ड्राइवर चेक इन प्रेस बजर, बजर है कहाँ पे, वो लगा हुआ है। सारे ट्रक अंदर लगे हुए हैं। भाई जी मुझे नहीं पता, मेरे को भी अंदर लेके जाओ, मैं नहीं अपना ट्रक बाहर लगा के सोऊंगा। खोल दो सर जी। आपकी आंखों के सामने ये सारे ट्रक लगे हुए हों, आपका ट्रक रोड के ऊपर ऐसे खड़ा है बेचारा। कोई बंदा ही बाहर निकल के आ जाओ, कोई बंदा ही बता दो कैसे चेक इन करना है रात को। कंपनी को पूछता हूँ यार, मेरा तो डोर ही नहीं खोल रहे, बजट मैंने 1000 बार बजट दबा दिया। सारे बंदे घोड़े बेच के सोए हुए हैं। भाई कोई तो बाहर घूमो जिसको मैं पूछ लूँ। सुन ली भाई किसी ने बात। ओए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैंने आज फिर सीख लिया। 15 मिनट वेट करने के बाद में, 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद में, बोल्टों का साइज देखो, कवर का बोल्ट के कवर है। यहाँ से हमने टेम ऑर्डर से चाय उठाई है, वहाँ से 240 किलोमीटर आए। आज के दिन की ड्राइव बहुत हो गई। उन्होंने भाई सील भी नहीं दी, एक पेपर भी रखा हुआ है, ये सुबह कन्फर्म होगा। और ये मेरे को भाई ये ट्रक जो देख के ना मेरा दिल ऐसे 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 कर रहा है कि कौन सा वेला हो जाए, सुबह हो जाए, मैं इसको देखूं कि ये दिखता कैसा है असल में। बॉर्डर की बात एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, कोई चीज़ मेरे से रह ना जाए। पार्किंग में लगा के मैं अंदर आया, अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई है जो मैंने दिखाई है, उस बिल्डिंग के अंदर गया। उन्होंने मेरे को बोला कि फीस अभी भरनी है कि इंस्पेक्शन होने के बाद में भरनी है। मैंने बोला उसका क्या मतलब है। ऑफिसर बोला कि अगर आपका लोड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आपकी फ़ीस वेस्ट हो जाएगी, वापस नहीं होगी। मैं बोला कितने डॉलर है, बोले 20 US है। मैंने बोला कोई चक्कर नहीं, अभी ले लो, फिर वापस कौन आएगा। मेरे को ये मालूम नहीं था कि मैंने यहाँ से होके गुजरना है। आगे जाके उन्होंने एक ना बक्सा रखा हुआ है, जैसे अंदर घुसते हैं ना, अंदर घुस के बोलते हैं कि सीधा चले जाओ, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, जब तक आपको स्टॉप साइन नहीं आएगा तब तक रुकना नहीं है, फ़ोन अपना बंद रखना है। मैं अंदर गया, स्टॉप साइन लगा हुआ है आगे, वहाँ पे एक ना बास्केट पड़ी हुई है ऐसे जाली वाली ट्रे, उस वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस ट्रे में अपना एस मैनिफेस्ट रख दो और कुछ नहीं रखना, ना पासपोर्ट ना कुछ। मैंने वहाँ पे वो रखा। उसके बाद में लिखा हुआ कि ड्राइवर अंदर जाके वेटिंग रूम में वेटिंग करें। तो मैं जाके अंदर बैठ गया। अंदर मेरे को बुलाने के लिए ऑफिसर आया, आपकी इनवॉइस नहीं है साथ में, इनवॉइस चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे एक ईमेल रखी हुई है, मैंने कंपनी से इनवॉइस मंगा के उनको इनवॉइस सेंड कर दी। वो थोड़ी देर के बाद में आया, वो वाली स्टैम्प मार के मेरे को पेपर दिया और बोला यू आर गुड टू गो। अगर वो चाहते तो मेरे को बोलते कि भाई यहाँ पे वो सफेद वाला ट्रक लगा हुआ था ना डॉक के ऊपर, तो वहाँ पे डॉकें बनी हुई है, डॉक खोलते हैं, फिर पूरे लोड को अंदर इंस्पेक्शन करते हैं। उनकी मर्जी होती है, चाहे वो सारे के सारे पैलेट खोल के उधेड़ के दोबारा पैक कर दें, ये सारी उनकी मर्जी होती है। पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर होती है ताकि जो बॉर्डर को सेफ रख सकें नशे से। मैं तो पहले मेरे को एक बार लगा कि भाई आज तो गए, लंबा फंसेंगे, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये सारा लोड लाड चेक करेंगे, लेकिन अपना सस्ते में निपट गया। अपने आप को हौसले में रखना पड़ता है, क्योंकि पहली बार था मेरे लिए। क्या पता होता है किस्मत माड़ी का, क्या पता होता है किस्मत बुरी का, कुछ ऐसी चीज़ निकला है जो हमने रखी नहीं है। दिल में ऐसा तो होता ही है। अगर आप कोई भी मीट, पॉर्क, बीफ लेके कनाडा से अमेरिका आते हो, किसी भी बॉर्डर से क्रॉस करते हो, तो जब भी आपने बॉर्डर क्रॉस करना है, आपको यहाँ पे इंस्पेक्शन, ऑथोराइज इंस्पेक्शन स्टेशन बने होते हैं, वहाँ पे आना पड़ता है। सुबह हम जहाँ पे जाएंगे, इन्होंने मेरा ट्रेलर खोल के डॉक पे लगवाना है, फिर उसके बाद में ये पेपर के ऊपर अपनी स्टैम्प मार के देंगे कि हमने ये मीट या पॉर्क या बीफ, जैसे अपने पास में चिकन है, टर्की चिकन है फ्रोज़न, तो इन्होंने वो स्टैंप ला के देनी कि हमने एक डब्बा खोल के चेक करेंगे। इन्होंने सील तोड़नी, इनके पास में ऑथोराइजेशन होती है। फिर अगर आपके पास में सील है, लोग लगा के देंगे। अभी ये सुबह मालूम पड़ेगा मेरे पास सील है एक्स्ट्रा, मैं उनको दूंगा, वो पेपर के ऊपर सील नंबर लिख के स्टैंप मार के देंगे। लाइक कर दो, लेकिन व्लॉग एंड नहीं हो रहा, ये व्लॉग जाएगा सीधा फ्लोरिडा,
टोरंटो से फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, मियामी, ओ मियामी। फ्लोरिडा के भी किस्से बहुत हैं। बोलते हैं कि जैसे फ्लोरिडा का बॉर्डर आप क्रॉस करते हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप फ्लोरिडा स्टेट में घुस चुके हो। लो बेड बना लेते हैं पहले, फिर इसके ऊपर लेटा जाएगा। तो ये हो गया अपना 5 स्टार बेड रेडी। ऊपर भी वैसे एक बेड है, अगर आप चाहो तो ऊपर भी जा सकते हो सोने के लिए। बाहर का टेम्परेचर देख लेते हैं। अगर टेम्परेचर बाहर का 20 डिग्री के आसपास होता है तो मैं ट्रक बंद कर देता हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं होती है एसी की रात को। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹ ओके ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ नहीं, मेरे को फोटो हैगी ਉਹਦੀ। ये रात का 1 बजा हुआ है भाई। यहाँ पे 1 बजे चेक इन होता है। मैंने इनके रिव्यू पढ़े, अभी ये बंदा आया, अभी चेक इन करेंगे। मैंने ट्रक लगाने के बाद में इनके रिव्यू पढ़े भाई। रात को 1 बजे चेक इन होता है, सुबह 5 बजे खाली करना शुरू करते हैं। मतलब कुल मिला के ये बंदे को सोने नहीं देते। एक आपकी एस होनी चाहिए, एक आपके पास में जो आपका नॉर्मल बिल ऑफ लीडिंग वो होना चाहिए। ये पेपर बहुत ज़रूरी है, इंस्पेक्शन 94 वाला पेपर, ये भी होना चाहिए। और एक कनाडा गवर्नमेंट ने लाल रंग की स्टैंप लगा के आपको पेपर दिया होगा बॉर्डर के ऊपर, मिलता आपकी कंपनी से, बॉर्डर पे स्टैंप लगती है। ये बहुत ज़रूरी सारे पेपर। मेरे पास में ये वाला पेपर नहीं है, इसलिए भी मेरा चेक इन नहीं हो रहा। अगर आप कभी भी रात को आ रहे हो ना तो पार्किंग करके आपको 1:30 बजे चेक इन के लिए जाना पड़ेगा। और ये पेपर मैंने दिखाए, अगर आप कभी भी कनाडा से डेट्रॉइट विंडसर बॉर्डर, जहाँ तो अमेरिका से मीट लेके कनाडा जा रहे हो या कनाडा से मीट लेके अमेरिका जा रहे हो, आपको यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा इंस्पेक्शन के लिए। ये सारी इनकी डॉग हैं। 6 नंबर डॉग जो है ना, ये अपने को दी हुई है उन्होंने। ड्राइवर बंदा सोएगा कब? रात को कौन से काम में पड़े हुए हैं हम लोग। देखो बोलता है सारे दोनों एक्सल पीछे करके फिर ट्रेलर यहाँ पे रोकना है। जो इनकी डिमांड होगी भाई पूरी तो करनी पड़ेगी, इनके रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ये एक्सल भाई साहब जो है ना, मान जाएं अपनी बात बस। एक और चीज़ बोलता है डोर बंद ही रखने। भाई ट्रक चलाना है ना, ये सारे फंडे आपको सीखने पड़ेंगे। आप अकेले ही आए हुए हो। अभी मैंने रात को 1:30 बजे डिस्पैच वालों को उठाया, क्योंकि हमारी ये कंपनी में डिस्पैच रात भर नहीं चलती, लेकिन फिर भी बेचारे उठे और उन्होंने मेरे को पेपर सेंड किया। मेरा एक पेपर कम था, तो कभी कभी ये उनकी जिम्मेवारी होती है। जहाँ से हमने लोड उठाया उनको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरे को नहीं दिया। तो ये बॉर्डर सिटी, मिशिगन वाली लोकेशन है बॉर्डर सिटी। 5 बजे का अलार्म लगा के मैंने उठना है। पूरे 5 बजे मैंने अपने डोर खोल के इसको बैकअप करना है। थैंक यू उन भाई लोगों का जो लोग रिव्यू डालते हो किसी भी कंपनी में जाके कि यहाँ पे ओवरनाइट पार्किंग है, यहाँ पे डोर खोलने का प्रोसीजर क्या है। लगाए हुए कि नहीं सारे बंदे लैंड में। नींद से उठ के बड़ी जान आती है, एक ही झटके में खुल गया सारा। एक बजे से स्टार्ट हुई बागम बाड़, 6 बजे लोकल टाइम। ये देखो बॉर्डर सिटी यूएसए, एक सील दे दी है, एक ऐसा स्टैंप लगा हुआ पेपर, और इस पे स्टैंप पे क्या लिखा हुआ है, यूएस इंस्पेक्टेड एंड पीएचडी। ओए बेल्ट भी लगा देनी भाई लोग, बेल्ट क्यों नहीं लगाई? सुबह सुबह बूढ़े बंदे की छलांग लगवाएंगे और क्या। ये भाई मिले, इन्होंने पहचान लिया है। वीडियो से इंडिया बह के कहते मैंने सीखने को मिलता भाई। तो ये 10 नंबर में डालनी भाई, यहाँ पे ठीक है भाई। हेल्प कर रहा है यार, आसानी हो जाएगी। स्विच खींच दो आगे पीछे। भाई कुछ मालूम नहीं होता कौन से मोड़ पे, कोई मालूम नहीं होता कौन से मोड़ पे कौन मिल जाता है। चलो शुक्रिया।
ये ना वाशर ना थोड़ी सी लूज़ है, यहाँ पे रब हो रही है ऐसे। अभी मेरे पास और कोई जुगाड़ तो है नहीं, लेकिन ये जुगाड़ मेरे दिमाग में आया कि दिस विल बी द जुगाड़ टेम्पररी। हाँ चलो अभी निकले यहाँ से, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे रुके हुए। एक अभी लॉन्ग नोज भी आया, लेकिन हम तो अभी टाइम से फ्री हो गए काम ख़त्म करके। अपने पीछे तो बढ़िया बढ़िया कंपनियाँ आ गई हैं, देखो अपनी लाइटें टेस्ट हो रही हैं। ये देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्लैशर एक नंबर, लाइटें एक नंबर। ओ खिंचता पहाड़ा वालू, पहाड़ मालूम नहीं वहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मैंने बोल दिया है बाबा जी इज्जत रखें, कोई ना कोई पहाड़ तो आना चाहिए। टोरंटो से अगर आपने फ्लोरिडा जाना है, फ्लोरिडा, तो आपको कोई हाईवे बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार 75 ले लो, बस 75 पकड़ के इंटरस्टेट हाईवे 75, बीच में शहर शूर आएंगे, उनके बाईपास पकड़ने पड़ेंगे, उनका मेरे को नाम याद नहीं, लेकिन भाई फ्लोरिडा एक ऐसा लोकेशन है, टोरंटो से बंदा खुश होके जाता है, ऐसा मेरे को सुनने में आया। 2 ड्राइवें लग जाती हैं टोरंटो से फ्लोरिडा जाने के टाइम में, क्योंकि 1900 किलोमीटर हमको यहाँ से है, मिशिगन से, जहाँ से हमने इंस्पेक्शन कराई, तो इसके पहले हमने 200-300 किलोमीटर निकाल लिया, तो वो 2200-2300 किलोमीटर हो गया पूरी खींच के 2 ड्राइवें। ये बहुत बड़ी कोई कंपनी है, बंद पड़ी हुई है, लेकिन आगे वाले पार्ट में बंदे हलचल कर रहे हैं। ये 75 इससे अपनी यारी है अभी, साउथ लेके बस इसको नहीं छोड़ना। एंकर वाले तेरा थैंक यू, इसने रास्ता दिया है अपने को। ओहायो देखा, सिनसिनाटी टाउन भी आ गया, सारा शहर पाटा हुआ है देखो। ये डेटन सिटी है, ये अपने को लेके जाना है साउथ 75। सैटरडे का दिन है, फिर भी अमेरिका में ट्रकिंग देखो कितनी ज्यादा चल रही है, हर 1-2 सेकंड के बाद में आपको ट्रक नजर आएगा। यहाँ पे एक लव का पंप है, वो मैंने पसंद किया हुआ है। कई लव के पंप का ना लोगो बहुत ऊंचा लगाया होता है, यहाँ पे मालूम नहीं क्या रूल है, लोगो भी बड़ा छोटा करके लगाया हुआ है, दूर से दिखता ही नहीं है। जिसने सही टाइम के ऊपर एग्जिट निकालना सीख लिया वो कामयाब है। यहाँ पे घुसेड़ना पड़ेगा भाई, पंगा मंगा लेके। इसका एक ही फंडा होता है, पहला अपना ट्रक ट्रेलर का एंगल दोनों ट्रकों के बीच वाला बना लो, उसका शीशा बचाते हुए अंदर जाना है हमने। इस तरफ दूसरा ट्रक भी है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि दूसरे ट्रक की तरफ टेंशन नहीं है अपने को। तो शीशा होए, इसका शीशा होए, इसके शीशे का डर लग रहा है मेरे को, लेकिन थोड़ी बहुत ही बैक करने की अकल आ गई है, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, तो बस बाबा जी का नाम लेके कर लेते हैं कोई भी काम। ये अमेरिका में किया हुआ लोड है फट्टे के ऊपर, देखो कितना के, बहुत थोड़ा सा लोड है। देखो ये जो प्राइम इंक कंपनी है ना, इसका ट्रक आपको पूरे अमेरिका में हर जगह में देखेगा, बहुत बड़ी कंपनी है ये। ट्रक मेरे को मालूम नहीं कितना होगा, गूगल पे निकाल के देखना पड़ेगा। एक चीज़ तो पक्की है ना, जिसने भी भाई ये कंपनी बनाई है, उसने बनाई बड़े रीस से, बड़े चाह से। देखो ट्रकों के ऊपर रंग की कैसे किया, येलो लव्स, कितना अच्छा लगता है देखने में यार, दिल से प्यार करता है वो बंदा अपने ब्रांड को। हम खड़े हैं डेटन में, ओहायो, डेटन ओहायो। अंदर घुसते ही ये बर्फ़ होती है सारी। 68 नंबर है अपना, 68। हितेश ने मेरे को एक बात समझाई थी कि शावर लेना होता है ना, दोपहर के 2-3 बजे से पहले रुक के ले लिया कर, बाद में रश बहुत हो जाता है, ट्रक रोकने के लिए जगह नहीं होती पंपों के ऊपर। डीजल नहीं डालना यहाँ से, जहाँ पे डीजल महंगा लगा हुआ है। जिन्होंने कंपनियाँ खोली होती ना ट्रांसपोर्ट वाले, उनको डेली रेट लिस्ट आती है पंपों की कि कौन से पंप के ऊपर डीजल सस्ता लगा हुआ है लव्स के, तो फिर वहाँ से डालेंगे, यहाँ पे सस्ता लगा हुआ है, वो आगे 300-400 किलोमीटर। इन पंपों के ऊपर ना ट्रकों के लिए हर एक सामान मिल जाता है देखो, लेकिन रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे ये रॉड देख लो, $57 की है, 58 US की है, 50 की है। ये 76 का कलर रेचर है चेन का। ये प्राइस देखो, ये ना व्हीकल अगर आपका चाबी बीच में रह जाती है, उसको अनलॉक करने की किट है $27 की। ये एक चेन मिलेगी $140 की, जो चेन हम लोड के ऊपर मारते हैं ना फट्टे के ऊपर। ये एक विंच है $50 का US का।
कॉर्नर $3.49 का। क्या सारा सामान मिलता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है। ऑयल भी सारे पड़े हुए हैं। ये फ्रीजर है, अगर आपका फ्रिज ख़राब हो जाता है $219 का US का। वो कर दो भाई शावर साफ। मेरे को शावर पे वेट पड़ी जाती है, मालूम नहीं क्या चक्कर है। लॉन्ग लोड के साइन भी लगे हुए हैं। ये जाली वाला 25 का है, ये महंगा होगा थोड़ा। ये 27 का। किंगपिन लॉक हमने लगाया था ना एडमिंटन में, 32 US का, 40 का। सीलों का पैकेट प्लास्टिक वाली $10-11 की, 4-5 सीलें $9 की। बोल्ट सीलें $12 की 2। ये सारे लॉग बुकों के सैंपल पड़े हुए हैं, आप यहाँ से उठा के अपने ट्रक में रख सकते हो। लॉग बुक, पेपर लॉग बुक। रूल होता है ना, ट्रक में पड़ी होनी चाहिए पेपर लॉग बुक। बस बहुत सोहना लग रहा हूँ ना। ये हार्डीज़ है, यहाँ से कुछ लेके जाते हैं आज। आई विल गो फॉर द हैंड ब्रेडेड चिकन बेल्ट, पेपर, सॉल्ट। जो आप डीजल डालते हो ना पंप के ऊपर, उसके पॉइंट आप यहाँ पर रिडीम करा सकते हो। 2 मिनट वाली चाय बनाएंगे, 2 मिनट वाली चाय। 3 मिनट वाली बना लेते हैं, चलो गुस्सा मत करो। 3 मिनट वाली पहले इनकी ऐड की थी सबसे पहली वाली वीडियो में, अब मेरे को अच्छी लगने लगी, इसलिए मैं जैसे जब भी मैं बनाता हूँ तभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये चाय पीता हूँ मैं। ट्रक में बहुत फायदेमंद है। जिसने कम मीठा पीना होता है उसके लिए बड़ा सही मीठा है इसमें। कॉस्को का शहद है, ये भी जमा हुआ है, तो किसका शहद लेके आए भाई। बस इतना ही काम है। लाची वाला फ्लेवर है मेरे पास में, कार्डमम, और लाची की पूरी स्मेल आती है इसमें से, बल्कि फ्लेवर आता है, मज़ा आता है इसको पीने में। मेरी ड्रोन गिर गई, ड्रोन ओ बच गई, ओए बच गई, ब्रिज के नीचे गिरी है। मैं भी पंगे लेना हटता नहीं हूँ। ड्रोन ब्रिज के साथ में लग गई, नहा धो के दौड़ लगानी पड़ी। इसको बोलते हैं कि ऊपर वाला आपके साथ है। कुछ नहीं हुआ ड्रोन को, ड्रोन साफ सुथरी बच गई है। हमारे ट्रक तो भाई जाते ही 105 के ऊपर हैं। जो कनाडा में ट्रक होते हैं ना, मोस्टली 105, 10 के ऊपर ना फिक्स किए होते हैं। अभी बारिश होनी शुरू हो गई टेनेसी में, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, इसलिए हरेवाई ज्यादा है। इसकी हरियाली बहुत है, ग्रीनरी देखो। एक और फंक्शन अभी भी मेरे सामने आया, जब भी बारिश होती है वाइपर चलते हैं तो वॉल्वो की मार्कर लाइटें नहीं है, ये अपने आप ऑन हो जाती हैं। ये फिर आएगा मेरे ट्रक में, देखना ये फिर आएगा। ये अभी आधे फुट की स्पेस है ना, मेरे से ट्रक खींच के ले गया दूसरी तरफ। $75 साउथ। तो यार गलत हो गया काम मेरे ख्याल से। अमेरिका में आगे ना मैप की तरफ देख देख के ऐसे ही बोलते रहना, ट्रक अपने आप भूल जाता है उस तरफ। ओए शहर का व्यू देखो आगे, वो ट्रेन वाला ब्रिज देखो। ये सिनसिनाटी टाउन है, सिनसिनाटी सिटी है। ये टाउन नहीं बोल सकते। बहुत टाइम से इसको मैं क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तकरीबन 15 किलोमीटर हो गए। और ये ब्रिज का माहौल देखो आगे, स्वाद आ गया भाई कैमरा ऑन करने का। यूकॉन में लगे होते ना ऐसे जंगले वाले ब्रिज, ये सेम वही ब्रिज है देखो। कह सकते हैं कि ये अमेरिका में थोड़ा मजबूत ज्यादा होगा। और एक और मजे की बात देखो, सिनसिनाटी टाउन के सिटी के अंदर जो पानी वाला रिवर है, रिवर को क्रॉस किया तो स्टेट चेंज होगी। यहाँ पे आप अपनी आंख ब्लिंक करते हो ना, स्टेट चेंज हो जाती है। देखो कंटकी आ गया। अगर हम कंटकी स्टेट में घुस ही चुके हैं तो KFC का किसको मालूम नहीं है? जिसको नहीं मालूम है वो सुन लो भाई कि कंटकी फ्राइड चिकन जो है ना, उसका जो जन्म है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कंटकी से। 65 ईयर्स का बुजुर्ग आदमी था, उसने साइकिल के ऊपर फ्राइड चिकन बेचना शुरू किया था। उसकी रेसिपी इतनी पसंद आई, उसने एक रेस्टोरेंट खोला KFC का, कंटकी फ्राइड चिकन। और आज
पूरी दुनिया में उसकी फ्रेंचाइजी है KFC की। केंटकी में घुसने के साथ ही ना आप पे आती है ऊपर को। इसको मैंने पहले देखा शीशे में, मैं बोला ये बड़ी तेज आ रहा है, बाद में मालूम पड़ा ये बॉबटेल है। ये तो हरियाली जो आप देख रहे हो ना, ये तो अभी केंटकी में ही है हम, अभी तो टेनेसी आएगा, अभी तो फ्लोरिडा वाली साइड जाना है। रोड पता कैसा है, जैसे डाउन आती है ट्रक जाता है 111-12 के ऊपर। वॉल्वो के अंदर एक सिस्टम होता है, अगर आपने इंजन ब्रेक ये ऑटोमेटिक के ऊपर की हुई है, अगर आपने 105 पे क्रूज लगाया हुआ है, तो जैसे ही आपकी स्पीड 110 के ऊपर होगी तो ये अपने आप इंजन ब्रेक ऑन कर देता है। कभी कभी 80-90 पे आ जाता है, कभी कभी 115 पे भी चला जाता है, क्योंकि 113 का लीगल रोड है ये। अभी मैंने ऑटोमेटिक पे ब्रेक लगाई हुई है, अभी मेरा ट्रक गया 110 पे, अभी 111 पे गया, इंजन ब्रेक ऑन होगी। अभी 12 पे गया, इसने लेवल बढ़ा दिया इंजन ब्रेक का, अभी 113 पे, 113 का हाईवे 115-16 पे लीगली जा सकते हैं हम लोग। लेकिन देखने वाली बात होती है कि आगे जो डाउन हिल है वो ऐसे कर्व तो नहीं ले रही, अगर कर्व ले रही है फिर अपने को ऊपर से कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन मैप बता रहा है, गूगल मैप यहाँ पे लगा हुआ है, ये बता रहा है कि सिस्टम सही है। वो देखो दूर तक अपने को ट्रैफिक नजर आ रही है, वो देखो। मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपनी बात ही करूँगा हमेशा, ट्रक मैं उतना ही छोड़ता हूँ जितना मेरे को मालूम है कि मैंने कंट्रोल कर लेना है। बाकी सारा कुछ होता है ऊपर वाले के हाथ में, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस फोकस रखना है आगे और स्पीड के ऊपर, स्पीड ओवर ना हो जाए। जब आपका फोकस हटता है ना तो ही नुकसान होता है, बस यही एक मेन मुद्दा है पहाड़ों में या हिलों के ऊपर। भाई जी वेलकम टू टेनेसी, 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 हेनिसी, कपड़े धोने वाला साबुन हेनिसी, टेनेसी, टेनेसी। ट्रक का ना टेम्परेचर देखो, कूलेंट वाला 200 के ऊपर, मतलब कि अभी पक्का चलेगा। टेम्परेचर बाहर है 26-27 डिग्री, अंदर AC लगा हुआ है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ठंड है लेकिन ठंडा ठंडा कोई नहीं है, पक्का चल रहा है भाई। ट्रक का बुरा हाल है। ओए पीटर बेल्ट वाले भाई, क्या हाल चाल तेरा? वो लोड देखो, सेंटर में लोड है उसका, सारा फट्टा खाली पड़ा हुआ है। इसके ऊपर 2-4 बंदे और लाद के भेजो इसके साथ में फ्लैशर लगे हुए हैं, मेरे फ्लैशर ही लगे हुए हैं भाई। सारे बंदे मेरे को ओवरटेक कर करके जा रहे हैं। बड़ी चढ़ाई पड़ती है कभी कभी बीच में से, और मेरी आदत आपको मालूम ही है, मेरे को जब ट्रक मेरे का जोर लगता है ना तो मैं तो एक्सीलेटर हाफ करके चलता हूँ, ज़्यादा दबा के नहीं चलता। कोई चक्कर नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जितना हो सके ट्रक का जोर कम लगे तो अच्छा है। वॉल्वो गियर भी नहीं चेंज कर रहा, देखो 10 के ऊपर RPM खड़ा हो गया, गियर भी नहीं चेंज कर रहा है। चढ़ाई बहुत ज्यादा पड़ रही है उधर से, दुनिया सारी फ्लैशर लगा लगा के ही आ रही है। अंदर से पूरी गर्म हवा आ रही है, इंजन पूरा गर्म हुआ पड़ा है, मीन्स की जितना नॉर्मल होना चाहिए। 400-450 किलोमीटर हो गए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। उसकी वजह से मेरे दिल को ना ऐसा हो रहा है, मैं जगह ढूंढ रहा था कि कहीं रुकूं 5 मिनट के लिए, इसको थोड़ी सी सांस मिल जाए। यहाँ शोल्डर काफ़ी बड़ा है, रुकना तो ठीक नहीं है। जब मेरी मशीनरी का जोर लगता है ना तो मेरा दिल होता है कि भाई बस इसका जोर ना लगे, मेरा बस चले ना, मैं नीचे उतर के धक्का लगाना शुरू कर दूँ चढ़ाई के ऊपर इसको। आप कभी भी नोटिस करना, मैं हर बार बोलता हूँ कि 300-400 किलोमीटर अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो तो 250, 350-400 किलोमीटर के बाद में कभी मौका मिले 5 मिनट के लिए रेस्ट ले लो, इसको रेस्ट मिल जाएगी। केंटकी में थोड़ी कम हिलें थी, ये टेनेसी है, टेनेसी में और भी ज़्यादा हिल है भाई, ऊपर नीचे और ग्रीनरी। पार्किंग देखो मैंने कहाँ पे की हुई है, बिल्कुल किनारे के ऊपर, लेकिन टायर नीचे नहीं गिरा, शुक्र है, ये तुक्का लगा है मेरा। पूरा घना जंगल है, ये पहाड़ है ऐसे ऊपर, इतना संघना जंगल ना खतरनाक भी होता है रात को, जंगली जानवर होते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तो दिन का माहौल है। पहली बार आया हूँ टेनेसी में, केंटकी वाली साइड में, मेघालय, असम, संघने जंगल जो होते हैं वो वाली फीलिंग आती है। आपके ट्रकों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा? है कोई नहीं आ रहा पीछे से, ऊपर से है भी डाउन ही है। जब भी आपने कहीं रुकना है ना तो आपके पीछे कम से कम 1 किलोमीटर तक विजिबिलिटी होनी चाहिए, पहाड़ों में खास करके बारिश के मौसम में। हर बार ये चीज बोलता हूँ कि मैं अकेला बंदा नहीं हूँ जो ये काम कर रहा हूँ, बहुत दुनिया बहुत अपने भाई हैं ऊपर से ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने नेक्स्ट लेवल की ट्रैकिंग की हुई है। सिर्फ उस एक पार्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ, बस इतना सा ख्वाब है।
तो ये वाले ट्रिप में भी हमने बहुत सारी स्टेटें नहीं कवर करनी है। टेनेसी में, केंटकी में शायद मैं कभी नहीं घुसा। साउथ चटनुंगा, 75 साउथ चटनुंगा, चटनुंगा चटनुंगाले चटनुंगाले चटनुंगा, साउथ 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 75 साउथ। वो पिके के मगर देखो ये तूड़ी बांध के कहाँ लेके जा रहा है। इसको हे बोलते हैं यहाँ पे, हे। क्या चक्कर है भाई, ट्रक का लोड तू ही लेके जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे भैया जी। बहुत बातें होगी मंगल ग्रह से। अभी आया ट्रक में डीजल डालने का टाइम। ये जो ट्रक वाला मैप है इसके ऊपर ना आता रहता है कि लव का पंप 1 किलोमीटर रह गया, ट्रैवल सेंटर 1 किलोमीटर रह गया, और स्केल भी बताता है। मेन जो चीज़ है स्केल कितनी दूर है आगे वाली, क्या हिसाब किताब है। नो पार्किंग लिखा हुआ रैंप के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर रात को जब फुल हो जाते हैं ना पंप तो बंदे यहाँ पे लगा के साइड में सो आ जाते हैं। अमेरिका में चलना है ना तो मैंने बोला है ना पहले भी 3-4 बजे सुबह आपकी लॉग बुक चलनी चाहिए। चल 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 तेरे पीछे आ गया मैं भी। लव के पंप देख देख के आप बोर तो नहीं हो गए कहीं? करते हैं कोई आपका हीला वसीला, आपको कोई और भी पंप दिखाएंगे। कोशिश करेंगे इस ट्रिप में आपको ट्रैवल सेंटर ऑफ अमेरिका दिखाने की। थैंक यू सर। मशीनें तेल डालने वाली सारी फ्री पड़ी हुई हैं, और पार्किंग एक भी फ्री नहीं मिलेगी लव के पंप के ऊपर। लेकिन एक बार हमने यहाँ से फ्यूल डाल लिया ना फिर हम फ्लोरिडा पहुँच जाएंगे आराम से। जो होता है ना फ्लाइंग, ये उसके यहाँ पे नंबर डालना पड़ता है अगर ऐप से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो लव का पंप होता है इसके ऐप से जब स्टार्ट करते हैं तो पंप नंबर डाल देते हैं तो पंप नंबर अपने आप ऑन हो जाता है। अभी रेडी टू यूज़ ही है, बस शीशे साफ़ करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। बारिश बहुत हुई है, साइडों वाले साफ़ कर लेंगे। ओए यहाँ पे तो दूसरा भी स्टार्ट हो जाएगा भूल ही जाता हूँ मैं। ओए गिरना नहीं, ओए जब ये गिरता है ना कोई नुकसान होता है मेरा। बंदा गिर गिर के तो जवान होता है। ये देखो गोरे पिक्का लेके घूम रहे। एक बार मैं भूल गया था ढक्कन बंद करना भाई, सारे रास्ते में ना। फिर मैं अपने सारे रास्ते में अपने निशान छोड़ता हुआ गया हूँ, और किसी ने कंपनी को फ़ोन किया कि भाई आपका बंदा निशान छोड़ता हुआ जा रहा है, समझा लो उसको। फिर कंपनी ने समझाया मेरे को दूसरे तरीके से। 145 गैलन आया 488 का। डीजल सस्ता है, टैप महंगी हो गई। जैसे मेरी कंपनी के पास में BVD के कार्ड है तो उनको हर रोज़ डीजल की लिस्ट आ जाती है पूरे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की, कि कहाँ पे कितना सस्ता डीजल लगा हुआ है। तो उन्होंने मेरे रूट के ऊपर देखा कहाँ पे सस्ता लगा हुआ है, वहाँ से हमने डाल लिया। जब जब मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सोचा ना चलो कोई नहीं, रीफर में भी 3/4 के पास में डीजल है, कल डाल लेंगे। भाई अगर रास्ते में कहीं ट्रक ख़राब हो गया, फ्रोजन लोड है, ट्रक बंद हो जाएगा, चल जाएगा, रीफर बंद हो गया। टायर टप्पा तो वैसे मैंने पहले चेक किया था, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। और हमारा गत्ता क्या कर रहा है वहाँ पे अंदर। गत्ता गीला हुआ पड़ा है लेकिन सूख जाएगा अभी थोड़ी देर में। ओह वाह, कितने सारे ट्रक लेके घूम रहा है पीछे। 1 2 3 ट्रक नए।
1029 किलोमीटर बाकी है अपने को लोकेशन। तो आज मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मेरा प्लान आगे जाने का है। अपने पास 3 घंटे की लॉग बुक है, तो कम से कम 200 सवा 200 किलोमीटर और निकाल लेंगे ना तो अपनी ज़िंदगी आसान रहेगी। कल पहुँचना भी है ना, कल एक बड़ा शहर भी पड़ेगा अपने को, अटलांटा जॉर्जिया। यहाँ पे हमने सारा तेल डाला। ये लाउडन टेनेसी वाला लव था, लाउडन टेनेसी वाला 72 हाईवे के ऊपर। राइट साइड में आपको ग्रीन ग्रीन रंग के डॉट दिखाई दे रहे, बीच बीच में आते होंगे शायद, पक्का मैं कह नहीं सकता। ये देखो देखते हैं? ये जुगनू है, जुगनू मैंने इंडिया में देखे थे। राइट साइड में देखो, अगर आपको कोई ग्रीन डॉट दिखाई देता ना, ये जुगनू है। अगर यहाँ पे पार्किंग मिल गई ना तो अपना रात का सोने का ठिकाना हो जाएगा भाई, क्योंकि लॉग बुक अपनी बिल्कुल ख़त्म होने के पास में ही है। मिल गई। पुलिस वाला खड़ा है। पार्किंग तो मिल गई। यहाँ पे पार्किंग है, छोटा सा रेस्ट एरिया। ये देखो यहाँ पे हम खड़े हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। यहाँ से हमने कल स्टार्ट करना है। कार वाला मोबाइल बोल रहा है 919 किलोमीटर, ट्रक वाला मैप बोल रहा है 938। यहाँ से हम निकलेंगे। अभी हम टेनेसी में खड़े हैं। चटनुंगा से बार रोड हमको लेके गया, फिर हम इसके बाद में घुस जाएंगे जॉर्जिया में। जॉर्जिया में मैं पहली बार घुसूंगा। बोलते हैं कि जॉर्जिया भी काफ़ी कंजस्टेड स्टेट है अमेरिका की, और जॉर्जिया का सबसे बड़ा शहर जो अटलांटा है वो हम कल क्रॉस करेंगे। जितने भी लोगों से मैंने पूछा है, बोलते कि अटलांटा बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है अंदर से, तो बाकी कल मालूम पड़ेगा भाई। इसके बाद में फिर जॉर्जिया स्टेट के बाद में फिर हम घुस जाएंगे फ्लोरिडा में अंदर जाके लेक लैंड एक साइड है, वहाँ पे जाके अपनी डिलीवरी होगी। एक और प्रोविंस क्रॉस होगी, एक और स्टेट क्रॉस होगी। वेलकम टू जॉर्जिया हो गया भाई जी, वेलकम टू जॉर्जिया। जॉर्जिया वाली स्केल बंद निकली ओए। और यहाँ पे पार्किंग थी यार। अमेरिका। एक बार मेरे को रोक लेने दो, आपको सारी स्टोरी समझाता हूँ कि अमेरिका ने मेरे साथ क्या किया है। फ्लाइंग जे के ऊपर पार्किंग मिलना मुश्किल ही नहीं भाई, नामुमकिन है। एक बार सारा फ्लाइंग जे घूम के फिर देखते हैं क्या करना है। पार्किंग मुश्किल बहुत मिलेगी। मेरे पास ना ऐप होनी चाहिए। मैं पहले भी आपको बोलता हूँ ना कि मेरे को मालूम पड़ जाए किसकी लॉग बुक चालू होने वाली है। 19 फ्यूल स्टॉप है, 19 ये इसका पंप है। आज मेरे साथ हो क्या रहा है मेरे को कुछ मालूम नहीं। अभी ट्रक वाला मैप बोल रहा है तेरी लोकेशन जो है 4180 किलोमीटर दूर है। ओ भरा मेरे, मैं तो अगे जान छुड़ा दिया। एक बार तो मैंने ट्रक बंद कर दिया भाई। अभी रात को कोई आएगा तो पे कर देंगे, नहीं तो मैं अभी ट्रक नहीं निकालने वाला यहाँ से। बड़ी मुश्किल से पार्किंगें मिली हैं। दिल तो कर रहा है कि अभी पे कर दूं, लेकिन आपको मालूम है पार्किंगों में सिर्फ 4-5 पार्किंगें खाली हैं, बाकी 22 स्पेसेस अवेलेबल हैं। बल्कि 21 लोगों ने यहाँ पे नहीं किया। कहाँ पे जाएं यार ट्रकों वाले, मेरे को समझ नहीं आता। हर एक पंप यहाँ इस साइड में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जॉर्जिया में, लेकिन आज सैटरडे है इसलिए थोड़ा सा अपने को रिजर्व पार्किंग कोई ना कोई फ्री देगी। अगर सैटरडे नहीं होता, वीकडेज होता, तो भाई यहाँ का रूल है कि अगर रुकना है तो 4 बजे तक शाम को आपकी लॉग बुक रुक जानी चाहिए। सुबह फिर 2-3 बजे उठ के चालू कर दो, बस वो चल जाएगा। ये हिसाब किताब है। अभी अपने को यहाँ से डेस्टिनेशन भाई अपनी 870 किलोमीटर रहेगी। वहाँ पहली बार भाई फ्लोरिडा जाना है यार, चाह तो होता ही है। लेकिन लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छा सा कमेंट कर दिया करो अगर कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है। जब कभी भी आपका ट्रक हिलों में चलता है तो हुड खोल के जरूर देखना चाहिए। कोई लीकिंग वीकिंग आगे वाले टायर की ना गुट्टी अपने को हुड खोल के मालूम पड़ती है।
अनजाने अनजाने में पता नहीं लगा कि सामने वाली सीनरी ड्रोन शॉट में कितनी अच्छी लगती, लेकिन अभी मैंने ट्रक उठा लिया है, अभी बाद में देखा जाएगा। फिर से इशारा हो गया, एक ही ट्रक निकलता है यहाँ से। क्या नज़ारा है देखो कुदरत का। ये फट्टे वाले की टार्प देखो कितनी बढ़िया डाली हुई इसने, प्लेन किया हुआ है पूरा लोड। मजा आया ना देख के। और इसके एक्सल देखो स्प्लिट होते हैं। यहाँ अगर अमेरिका में आपके स्प्लिट एक्सल है ना, तो आप पीछे वाले एक्सलों के ऊपर 40,000 पाउंड तक उठा सकते हो। ग्रॉस सेम रहेगी, ग्रॉस होती है 80,000 टोटल। अटलांटा जॉर्जिया शहर से पहले देखो, लाइनें देखो, ट्रैफिक देखो, और संडे का दिन है ये। कि मैं 285 लेके बार बार जो रिंग रोड होता है वो लेके निकलूंगा, क्योंकि अब अंदर जाने की अपनी हिम्मत है नहीं। लाइनों की जो विड्थ है वो थोड़ी सी नॉर्मल से छोटी लग रही है यहाँ पे। किसी जगह के ऊपर ऐसी रिकवरी करनी भी कौन सी आसान काम है। उसका ट्रेलर ही गिर गया हो नीचे, अच्छा उसने पिक्का ही नीचे उतारा हुआ है, कुछ लफड़ा हो गया उसका। तो ये एक ही लाइन दो हो जाती है, ये देखो यहाँ से, तो हम इसमें घुस जाएंगे। साउथ जा रहे हैं, वेस्ट बाईपास लेके साउथ की तरफ जाएंगे। वेस्ट बाईपास बर्मिंघम टाम्पा की तरफ जाएंगे। टाम्पा होप करते हैं कि बाईपास खाली होगा थोड़ा। फेमस ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक है कोका कोला, उसका जो जन्म है वो जॉर्जिया में हुआ था, अटलांटा में। यहाँ से कोका कोला पैदा हुई थी। अभी आपको मालूम है पूरी दुनिया में कोई बंदा होगा ये मालूम नहीं होगा कि कोका कोला नाम की कोई ड्रिंक है। यहाँ से उसका जन्म हुआ था, अटलांटा जॉर्जिया से, यूएसए में। ये मेरे को लगता है कि ये जो ऊपर टनलें बनी हुई ना, यहाँ इसके ऊपर प्लेन कभी कभी वॉक करके जाता है। प्लेन वाले रनवे बने हुए हैं, रनवे तो नहीं बल्कि वॉक करके जाने के लिए बने हुए हैं। ये अपने लेफ्ट साइड में सारा एयरपोर्ट है, और यहाँ से हम 75 लेके बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ से अपना फ्लोरिडा वाला सफर जो है वो और भी पास हो जाता है। 720 किलोमीटर रह गया। ऐसा मेरे को सुनने में आया कि जैसे ही हम फ्लोरिडा का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप फ्लोरिडा में घुस चुके हो। ऐसे चेंजेस हो जाते हैं वातावरण में और आपके आसपास। वही चीज़ देखने वाली होगी, इंटरेस्टिंग होगी। लेट्स सी, ये भी चला जाएगा। ओए जाम लग गया। फ्लैशर हार्ड ब्रेक के लगी यहाँ पे। ये सारे बंदे मियामी जा रहे हैं भाई, फ्लोरिडा मियामी जा रहे हैं ये सारे बंदे। एग्जिट निकाल दे भाई, जाम लग गया। ओ मेरे पीछे प्लेन, ओ उसी रनवे के ऊपर प्लेन जा रहा है। मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे प्लेन वॉक करता है। ये इतनी दुनिया अगर बीच के ऊपर चली जाएगी तो भाई कल काम पे किसने जाना? कल मंडे है यार। ये वाला सीन आपको मेरा बार बार देखने के लिए मिलता होगा। बस बाबा जी इज्जत बना के रखियो। आज तो मेरे को लगता है कि आगे भी नहीं करना पड़ेगा। बस जल्दबाजी जब हम करनी शुरू कर देते ना, तब अपना नुकसान होने के चांस जो है ना हम खुद ही बढ़ा लेते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रक के साथ में। कोई भी नहीं, 2 बार पुल्लें लेनी पड़ेंगी। तो मेरे को कौन सा किसी ने नाम दे देना कि भाई फ्लाइंग ये हो गया और लव हो गया, कोई भी बड़ा पंप है, इन पंपों का हम देना नहीं दे सकते भाई। बड़ी सहूलतें देते हैं ये हमको। देखो इसकी एंट्री देखो, ये स्पेशल बग क्लीनर है। देखो ना ग्रीन कलर का बग क्लीनर, इसमें जाग बनती है। ये देखो, ये दूसरा होगा -20 तक। कारों वाली दुनिया का इस तरफ होता है आगाज, वो देखो लव का, और नीचे लव का ट्रक लगा हुआ है। और ये कारों वाले बंदे कितनी यार, ये ना रश तो होगा ही, यहाँ पर रश होना लाजमी है, क्योंकि ये फ्लोरिडा मियामी वाला रोड है। और हमारा ये स्टाइल है कि हम घूमने के लिए ट्रक के ऊपर जाते हैं। देखो शावर के लिए वेट कर रहा हूँ, रश देखो लगा हुआ है ऊपर। कस्टमर देख के मालूम पड़ जाएगा दुनिया कितनी होगी इसके अंदर। क्या बात है, ये इंटरनेशनल है। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी शायद कि ये और ही स्टाइल का पीटर बेल्ट, ये चाहिए नीले वाला, कन्वर्थ है। ये स्पेशल एडिशन है, वो ना जिसमें हमने वीडियो बनाई थी वैसा वाला लगता है ये। फ्लोरिडा में आए हो तो ड्रिंक भी फ्लोरिडा वाली होनी चाहिए। मैं आपको लेमनेड बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये अपनी बर्फ़ आ गई, मिंट मेड लेमनेड। ये पहले आपने थोड़ी सी डाल के ना ऐसे इसका टेस्ट करना है।
सही है। अगर आपको ज़्यादा मीठा लगे तो आप इसको इसमें पानी मिक्स कर सकते हो। इसका आगे वाला स्टेप पता क्या है, ये सॉल्ट पड़ा हुआ है, सॉल्ट एंड पेपर। ये गया सॉल्ट, ये आपकी गर्मियों की ड्रिंक तैयार होगी। थैंक यू सर। कार हॉल, क्या बात है, खाली है पीछे से, इसको काम नहीं मिला, काम स्लो है। $18 की कॉस्ट होती है जो शावर हमको फ्री मिलता है सिर्फ 50 गैलन डीजल डालने में, और $2 की लेमनेड आ गई तो सारा दिन अपना पूरा बल्ले बल्ले में जाएगा। अभी मालूम नहीं है अपने इंडियन की ट्रांसपोर्ट है या किसी लोकल इंडियन की ट्रांसपोर्ट है। आरजीएन के ऊपर सिर्फ एक बॉक्स लोड किया हुआ है लक्कड़ का। मेरे को किसी ने बोला था कि जब आप शावर लेके बाहर आओगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप फिर से शावर लेने वाले होगे। अभी उतना माहौल गर्म नहीं है, लेकिन अभी मेरे को 500 किलोमीटर बाकी यहाँ से जहाँ मैंने जाना है, तो फ्लोरिडा का बॉर्डर अपने को 100-150 किलोमीटर में आ जाएगा, तो फिर माहौल गर्म होने वाले हैं। तो ये पानी है जो तैर दे क्रोकोडाइल नहीं, जो क्रोकोडाइल रोडों के ऊपर दिखाई देते हैं ना, वो फ्लोरिडा में दिखाई देते हैं। हो सकता है अगर अपनी किस्मत में कोई हुआ तो अपने को भी दिखेगा। कुछ लाइनें ड्राइवर आए, इसने मेरा गोडा ना निकाल देना किसी दिन, ये बोल्ट है ना नीचे तीखा। कुछ लाइनें ड्राइवर महकमे के लिए, क्योंकि मैं लिखने वाला बंदा तो नहीं हूँ। हम वो ड्राइवर जो 7-7 दिन का पड़ा हुआ खाना फ्रिज में से निकाल के खा लेते हैं। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है वहाँ बाहर से खाना खाने के लिए, लेकिन हम रोटी खाने वाले इंसान हैं, तो हम दिन में एक बार रोटी ना खाएं हमारे दिल को तसल्ली नहीं होती। हम वो ड्राइवर हैं जो -58 डिग्री में प्रूडो बे में खाली करके आते हैं, लोड को ट्रक लेके जाते हैं, तो जाके वहाँ से ऑयल निकलता है, वो ऑयल नीचे आता है, फिर आके हम सबकी कारों में ट्रकों में वो ऑयल लगता है। हम वो ड्राइवर हैं जो तपती गर्मी में दुबई में सऊदी में +55 डिग्री में काम करते हैं। हम वो ड्राइवर हैं भाई जो इंडिया में लेह लद्दाख तक आपके हर एक सामान को पहुंचा के आते हैं, चाहे सर्दी होती है चाहे गर्मी होती है। तो फिर क्यों ड्राइवर को हर बात के ऊपर नीचे दिखाते हो। 2017-18 वाला एक स्टॉर्म था मैनीटोबा ब्रैंडन में, मेरी आंखों देखा हाल है। 48 घंटे रोड बंद हो गया था, 48 घंटे। स्टोरों में से पानी खत्म हो गया था कस्टमरों के लिए, ऐसी हालातें बन गई थी। ये मेरे को 5 स्टार का खाना लग रहा है। आपको मालूम है, मेरा जब डीजल डाला होता है ना, तब हमारी इतनी हवा खराब हो जाती है, हम पंपों के बीच में से ऐसे ही निकल जाते हैं, रुकते भी नहीं, पंपों का हाल चाल भी नहीं पूछते फिर हम कि भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो, डीजल वीजल सही आ रहा है पीछे से। यार मेरे को ना मम्मी के हाथ की बनाई हुई अरबी बड़ी याद आ रही है। ओए अरबी टाउन आ गया। स्वागत है आपका भाई पाम के ट्रीज की फ्लोरिडा स्टेट में। वेलकम टू फ्री स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। टेनेसी होगी, फ्लोरिडा होगी, ये नो टैक्स है, नो स्टेट टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रहने वाले बंदों के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाती भाई। फिल्म इंडस्ट्री जो है हॉलीवुड की है, हॉलीवुड में कोई भी बंदा रह रहा है, आपको कभी ना कभी उनके सोशल मीडिया के ऊपर मियामी के बीच, मियामी वाला बीच जरूर दिखाई देगा, क्योंकि फ्लोरिडा एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान वाली स्टेट है। अमेरिका ही चाहता है, हर तीसरा बंदा अमेरिका में चाहता है कि उसकी रिटायरमेंट के बाद वो आके फ्लोरिडा में रहे। इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ फ्लोरिडा के एंटर होने के साथ साथ ये जो वेलकम सेंटर बना हुआ है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा का, वहाँ पे अंदर लेके चलता हूँ और अंदर आपको माहौल दिखाता हूँ कि कैसा माहौल है। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा वेलकम सेंटर इसके अंदर ऐसे बनाया हुआ है। फ्लोरिडा से वॉक भी कर लेते हैं। अंदर जाने से पहले आपको रेस्ट एरिया दिखा के लेके आता हूँ, वो आगे वाले रेस्ट एरिया में चलते हैं, वहाँ भी उस तरफ भी है। देखा ये हीरो आपको दिखाई दे भी गया ना, इसकी बॉडी देखी आपने भाई, आपको यहाँ पे हर एक हीरो दिखाई देगा फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में एंटर होते सार ये पहला रेस्ट एरिया है, यहाँ पे मैंने ट्रक रोका हुआ है, और मेरे दूसरी तरफ पाम के ट्री और रेस्ट एरिया, बड़ा बड़ा प्लाजा, और साथ वाले ट्रक में से लेडी ड्राइवर निकल के अंदर जा रही है। और ये दरख्त इन्होंने लगाए हुए हैं, इससे पहचान आ जाए, कहीं ब्लेखा मत खा जाना, ये दुबई नहीं है भाई, ये फ्लोरिडा का पहला रेस्ट एरिया है। तो ये है इसकी बिल्डिंग, इसके अंदर घुस के देखते हैं
ये सिक्योरिटी वालों की गाड़ी लगी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्टरूम्स, पानी पीने के लिए। ओए यहाँ नहीं जाना, ओए छतर बहुत पड़ने। वाह, ये मशीनें लगी हुई हैं सामान निकालने के लिए, पीने पुने के लिए। सन पास प्रीपेड टोल प्रोग्राम। अच्छा, अगर यहाँ पे टोल पे हो जाएगा पहले ही, यहाँ सामने कार लगाओ। और ये देखो कितना बड़ा रेस्टोरेंट है यार। ऑपरेटिंग आवर्स 8 AM। क्या बात है, वाह। हेलो, गुड, हाउ आर यू? क्या बात है। हेलो भाई, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। ये जलपरी है, ये वेलकम सेंटर है इनका। जूस फ्री में मिलता है यहाँ पे। पूछ लेते हैं इनसे, अगर फ्री में मिलता है तो फ्री में क्या बुरा है। हेलो सर, हाउ आर यू? इज दिस कम्प्लीमेंट्री? इट्स कम्प्लीमेंट्री? कैन टेक इट? Yeah, it's free. You Thank- want orange or grapefruit? ग्रेप्स। Grapefruit. It's from Florida's Natural. You get it Publix, I think. Yeah. थैंक यू It's मैन। really good though. Yeah. You have a good day today, man. थैंक यू मैन, इट्स गुड वन। जूस फ्री है। ये वाकई में होते होंगे यहाँ पे या इन्होंने कहीं से मंगवा के लगाए हैं, ये भी मालूम पड़ेगा बाद में। जितने भी दुनिया छुट्टी काटने के लिए यहाँ पे आना चाहती है फ्लोरिडा में, मेरा कोई प्लान नहीं है। रिटायरमेंट होने के बाद में मैं अपने पिंड में रहना चाहता हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ है। यहाँ पे बेटा और उसका बाप नमाज करते हुए इज्जत करेंगे इसकी। ये ट्रक देखो पुराने मॉडल का। गर्मी का लेवल यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे हम फ्लोरिडा में घुसे। अभी यहाँ पे ना पसीना आना शुरू हो गया। ये देखो मेरा माथा जो है इसमें पसीना आ रहा है, तो पसीना आना शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 33-34 डिग्री टेम्परेचर है। ऊपर से ह्यूमिडिटी वाला, क्योंकि समुद्र के पास वाली स्टेट है ये। रीफर का योर लगेगा पूरा। बॉलीवुड का हीरो यही आ रहा है। हॉलीवुड का बॉलीवुड निकल गया मुंह से। जब भी मैंने नहाना होता है मेरा 1.5 घंटा वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। नज़ारा बड़ा है, दिल कर रहा है कि भाई एक रात का टाइम या कम से कम 1-2 घंटे का टाइम यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन ये जो रीफर के लोड होते हैं ना भाई, ये बड़े टेंशन वाले होते हैं। ये देखो यहाँ पे भी आप रात को आके सो सकते हो, साइड पे लगा के। संगनी शाम बनाई हुई है, खाना वाना खाने के लिए जगह भी दी हुई है। लेकिन मेरे 2 घंटे खत्म हो गए ऑफ टाइम वाले। अभी जितना भी टाइम मैं यूज़ करूँगा सारा मेरा ड्राइव से काटा जाएगा। तो ड्राइव अपने पास है ही पहले पूरी 1-आध घंटे का ही फर्क है। इसी ट्रिप में हो सकता है अगर विनीपेग का मिल गया तो विनीपेग भी जाना है भाई। अभी एक और शक्ति डालने की हिम्मत नहीं है मेरी बाहर। हाँ, अगर कोई अच्छा ट्रिप आ गया तो फिर डाल देंगे भाई। हमारा क्या है, बच्चे हमारे इंडिया में गए हुए हैं। फ्लोरिडा। यहाँ पे आपको ना टायरों की रबड़े, टायर बिखरे हुए बहुत मिलेंगे। डियर तो यहाँ पे है ही है। क्रोकोडाइल मिलेंगे आपको, छोटे बड़े। कभी कभी आपको रोड के ऊपर ही दिखाई दे जाएंगे मरे हुए पड़े हुए। अगर क्रोकोडाइल वाली कोई भी वीडियो आपके सामने आती है नॉर्थ अमेरिका से तो 99% वो फ्लोरिडा की होगी। फ्लोरिडा में आके जितनी खुशी हो रही थी ना भाई, उतना ही काम खराब हो गया। फर्स्ट स्टेशन पार्किंग। कौन सी लाइन में आना है भाई बता? ये वाली लाइन में आना है। पहली स्केल आई, पहली स्केल ही खुली हुई है। मेरे आगे ट्रक गए, उनको बाईपास दे दिया, मेरे को अंदर बुला लिया। वेट स्टेशन से भी जो है सीधा ग्रीन। बाबा जी शुक्रिया। कितना सफर करके आए, कोई भी स्केल के ऊपर से नहीं निकले। वेट चेक किया होगा अच्छे तरीके से, रोक के वेट चेक किया। यूएस डॉट नंबर चेक करते हैं। हेलो
हाँ भाई, मैं तो यार छुट्टियां काटने के लिए आया हूँ। हाँ, यहाँ अपने पास में ही मियामी में हाँ वही मियामी, जहाँ बॉलीवुड के हीरोज अपने दिखते हैं कभी कभी। हाँ वही यूएसए वाला, फ्लोरिडा वाला मियामी। वो बहुत सारे होटलों में पार्किंग नहीं थी ना गाड़ी के लिए। नहीं, कार नहीं है मेरे पास भाई। मैं बड़ा ट्रक लेके गया हूँ छुट्टियां काटने के लिए मियामी। ये एग्रीकल्चर इंस्पेक्शन स्टेशन होता है इनका। यहाँ पे आपको पूछगिछ करके फिर जाने देंगे आगे। सारे ट्रक ट्रेलर यहाँ पे रुकते हैं। तो गाड़ियाँ देखो पुलिस की लगी हुई। फ्लोरिडा हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, अंदर घुसने के टाइम में होती है। लेकिन जो होती है लरीडो टेक्सास वाली, वो होती है बाहर निकलने के टाइम में। लेडीज खड़ी थी अंदर, उसने बोला कि ओके सत श्री अकाल। वो दूसरी तरफ देखो, ट्रक आ रहे हैं ना, वो दूसरी तरफ वाली है। ओ मियामी दी हवा है हुण साडे वल दी। शुक्र है बाबा जी, एक और तगड़ी डेस्टिनेशन के ऊपर लेके आने के लिए शुक्रिया। जैसे मैं हर ट्रांसपोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ ना, फ्लोरिडा दिखाने के लिए भाई न्यू द्वीप ट्रैकिंग का धन्यवाद। थैंक यू। ये भी एक चाह था मन में कि फ्लोरिडा जाना है भाई, फ्लोरिडा जाना है। फ्लोरिडा दी हवा है हुण साडे वल दी। ओए फ्लोरिडा दी हवा है। भाई चढ़ती कला में रहने वाले बंदे हैं हम। जहाँ भी जाते हैं ना, ठंडी बखेरते हैं। देखो, ये सारा समुद्री इलाका है ना फ्लोरिडा। यहाँ पे हवा बहुत चलती है, बारिश भी आती है, एकदम से खत्म हो जाती है। गर्म हवाएं चलती है, लू बहुत चलती है यहाँ पे, गर्म ह्यूमिडिटी वाली। अगर आपको लग रही है गर्मी तो आप पिए मनचाही ड्रिंक लेमनेड, जो आपको रखेगी तरोताजा और ठंडा अंदर से। दौरा जहा पैंदा मैनू स्केल ओपन वेख के। फ्लोरिडा में आगे भाई दोनों स्केल ही ओपन है, पहली भी ओपन है, दूसरी भी ओपन है। बाहर ओपन का बोर्ड लगा होता है, उसके बाद में एक स्क्रीन होती है। स्क्रीन के ऊपर अगर बाईपास आए तो ही सीधा निकलना होता है। बाईपास आया ही नहीं, मैं अंदर आ गया। मेरे को पहले स्केल वाले ने भी राइट साइड में बुलाया था, इस स्केल वाले ने भी राइट साइड में बुलाया। सेम प्रोसेस होगा, लेकिन नतीजा क्या होगा ये मालूम नहीं है। ओ जी ओए, खुश किता ही। थैंक यू जी, थैंक यू। तो यार मेरे को वॉशरूम करना था यार, यहाँ पे निकाल के वॉशरूम ही कर लेता। ओए, जब वॉशरूम का सोच लेते हैं ना, तब बाद में ना ऐसे कस के स्टीयरिंग पकड़ना पड़ता है, एकदम से प्रेशर तेज हो जाता है आपका। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है नो पार्किंग जोन एनी टाइम। ओए भाई, कंट्रोल नहीं हो रहा। लाइटें बंद ही नहीं हो रही भाई। एक बार ट्रक बंद करके स्टार्ट करता हूँ। ऑरलैंडो एक शहर है फ्लोरिडा का। जैसे ही आप उसका एग्जिट क्रॉस करते हो ना, सीधा निकल जाते हो कैंपा की तरफ, तो आपको सारी ट्रैफिक जो है ना वो कम हो जाती है। यार 1100 मील मैंने 75 के ऊपर सफर किया, किसी तरफ नहीं मुड़े। 2 दिन 75 पे सफर करने के बाद में अभी मेरे को ट्रक वाला मैप और गूगल मैप, हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे और 98 पे मुड़ जाएंगे। 2 ट्रैक लेफ्ट होते हैं यहाँ से। ये रोड देखो कैसा है, सीमेंट का अलग ही तरीके का बनाया हुआ है नीचे। यहाँ से अपनी जो है ना, ये देखो कितना बड़ा एरो बना रहा है ये इसको क्या हो गया। वैसे तो 3 ट्रैक जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये हम ले रहे हैं 98 साउथ। इंटरस्टेट 75 से टूट कर 98 साउथ लेंगे। यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन बता रहा है 70 किलोमीटर की, लेकिन मेरे को लगता है अगर आगे रोड बंद हुआ तो फिर अपने को, अगर आगे रोड बंद हुआ तो फिर अपने को थोड़ा लेफ्ट राइट करना पड़ सकता है।
ऐसा हो सकता है। ओए येलो येलो येलो, यस पापा येलो। अभी तो हाथ उठा सकते हैं, अभी तो सिंगर रोड के ऊपर आ गए। अभी राउंड बोर्ड भी आएंगे सर जी, वो भी छोटे छोटे। पूरे मेहनती करके बनाए हुए हैं किसी इंजीनियर ने, फिर ट्रक पूरा पूरा घूमे इसमें से। पीछे वाले टायर जो है ना पूरे पूरे आ रहे हैं। आग लगी हुई कहीं, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। पहले कनाडा में ना बहुत कम सुनने के लिए मिलता था अभी आग लगी नॉर्थ अमेरिका में पूरे में। अभी हर साल जब भी गर्मी शुरू होती है उसी टाइम कहीं ना कहीं आग लग जाती है। मालूम नहीं क्या चल क्या रहा है ये दुनियादारी में। ये ट्रक वाले मैप को मालूम नहीं पड़ा कि रास्ता बंद है, लेकिन गूगल मैप को मालूम पड़ गया कि रास्ता बंद है। गूगल मैप ने मेरे को कल रात से बताया हुआ है कि ये रास्ता मैं नहीं ले रहा। सारे टोए पाटे हुए हैं, सारा रोड पाटा हुआ है भाई। तो डी टूर फॉलो करना पड़ेगा, यही रोड लेके जाना पड़ेगा। इसको डी टूर बोलते हैं। इस कहीं पे भी अगर रोड बंद होता है ना तो यहाँ से आगे उन्होंने डी टूर दिया होता है, वहां पे बड़े बड़े बोर्ड लाल रंग के आपको जगह जगह में मिलते रहेंगे कि भाई डी टूर ऐसा है, डी टूर ऐसा है। दरख्त बड़े डाउन है, देखो ये सामने लिखा हुआ है डी टूर साउथ, सीधा निकल जाओ। तो डी टूर साउथ लेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ब्रेक मारनी पड़ेगी। ओ डेड सिटी, पुलिस वाली है, पुलिस वाला नहीं, पुलिस। आ गया, बच गए। मेरा तो रंग उड़ा हुआ था। वो सामने भाई ट्रेलर टच हो रहा है टहनियों के साथ में। ओए 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 ओए, नहीं ऊंचाई है पूरा मैंने की मिनती करके दरख्त को काटा हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है, बिल्कुल मिनती करके। बाकी थोड़ा बहुत गैप रहता है, जब हम नीचे से ऊपर को देखते हैं ना गैप का मालूम नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ना वो टहनियां बिल्कुल ऊपर से जा रही है ऐसे ट्रेलर के। ट्रकों वालों की ज़िंदगी कहाँ आसान होती है। लॉट पे पहुँचे, अगर लॉग बुक पीछे ख़त्म करेंगे, बोलता है यहाँ पे फसाला, यहाँ पे जगह है। ये इंसान ही नहीं है। स्टॉप साइन को ठोकना पड़ेगा थोड़ा सा आगे। ट्रेलर है ये, कौन सा मारुति कार है कि ऐसे ही अंदर फिट हो जाएगी पीछे जाके। वो पीछे किसी का गार्बेज बॉक्स पड़ा हुआ है, वो उड़ाऊँगा लगता है मैं। नहीं यार, ट्रक स्टार्ट रखना पड़ेगा। बाहर टेम्परेचर 30 डिग्री प्लस है, आज तो ये स्टार्ट ही रहेगा। काफ़ी अंदर करके मैंने फंसा लिया है अपनी तरफ से। यही कोशिश होती है ड्राइवर बंदे की, और ड्राइवर बंदा कर भी क्या सकता है। ये स्पेशल पार्ट हनी के लिए बना रहा हूँ। हनी बोलता है कि फ्लोरिडा में स्प्लिट एक्सल नहीं चलने देते। ये भाई तेरे सामने फ्लोरिडा के अंदर स्प्लिट एक्सल करके बंदा सोया हुआ है। इसका ट्रक देखो, अगर दिखाई दे रहा है तो। ये है रेलवे फाटक हैं, वो मेरा ट्रक दूर लगा हुआ है। लेकलैंड फ्लोरिडा, क्रोकोडाइल का शहर है ये, जहाँ पे डड्डू दिखाई देते हैं। डड्डू अभी अगर मेरे सामने, ओ भागा अंदर, वहाँ से डड्डू है यहाँ पे। 5-6 घंटे बाकी, सुबह 5 बजे बोलता है खाली करना शुरू करते हैं। वो लोग कॉल करेंगे। इनके 2 यार्ड हैं, ईस्ट साइड वेस्ट साइड। तो हम खड़े ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड में रात को चेक इन होता है, वेस्ट साइड में हमारा लोड खाली होगा। आज का अपना था 867, कल हमने चलाया था 1000 से ऊपर। कैसा लगा आपको फ्लोरिडा तक का सफ़र, ये आप मेरे को एक बार बता दो। विनिपेग से तकरीबन मेरे ख्याल में 3300 किलोमीटर होगा। अभी गूगल मैप के ऊपर डाल के देख भी लेते हैं। विनिपेग से इतनी दूर खड़े तो ज़्यादातर लोड जो होते हैं वो टोरंटो मॉन्ट्रियल से, उस साइड से ज़्यादा निकलते हैं। मीट हम लेके आए फ्रोजन टर्की, वापस यहाँ से 90% चांस है कि प्रोड्यूस लेके जाएंगे। पाम के ट्री दिख गए, लेके भी दिख गई। सिर्फ अपने को भी चाहिए क्रोकोडाइल नहीं कोई भी दिखा, मरे हुए दिखें। एक तकरीबन हो गए आधा फीट लंबे, 1 फीट लंबे, 1-2 थे 1 फीट लंबे थे, कैमरे में आए नहीं। 6 साल दुबई में काम करने के बाद में विनिपेग गए। विनिपेग में मैंने 6 साल टोरंटो तक, मॉन्ट्रियल तक काम किया। अमेरिका में नहीं आए, फिर अमेरिका में काम करना शुरू कर दिया। बाद में सबसे पहला ट्रिप गया टेक्सास को, फिर मैं गया दूसरा ट्रिप लेके कैलिफोर्निया को,
फिर तो चलो लगते गए। अभी इस कंपनी में थोड़े से ट्रिप लगाए तो ये इस कंपनी ने फिर से मैक्सिको की ज़्यादा ताज़ा करवा दी। अभी फिर हम वापस यहाँ कभी नहीं आए, अटलांटा जॉर्जिया वाली प्रोविंस बीच में से निकल गए, वो देख ली। टेनेसी देख ली, टेनेसी बड़ी सुंदर थी। फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, ये देखो, ये फ्लोरिडा है। कैसी है? ऐसे उंगली की तरह नीचे को, आसपास में समुंदर है, इधर भी। हम कहाँ खड़े हैं? फ्लोरिडा के बिल्कुल सेंटर में। और अभी हमसे मियामी कितना दूर है? आगे 300-350 किलोमीटर और आगे मियामी है। आज रात को स्टार्ट रखना पड़ेगा भाई साहब को, आरपीएम अप करना पड़ेगा इसका थोड़ा सा। इसका आरपीएम ना वॉल्वो का ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, जैसे ये देखो 7 के ऊपर ही गया, ये 7 मैक्सिमम है इसका। चढ़ गया टायर उत्ते, क्योंकि इसके एक्सल जो होते हैं ना पीछे होते हैं, वो देखो, ये गलियाँ बहुत तंग है ना। दूसरों को बोलता फिर रहा हूँ, टायर तो मेरे भी भाई ऊपर से ही जाएंगे। ये छोटी स्ट्रीटें, पूरा घरों में से निकल के जाके ना दोनों तरफ के वेयर हाउस बनाए हैं। जहाँ पे हम रुके थे वो था ईस्ट लाइन, अभी हम जा रहे हैं वेस्ट लाइन की तरफ। ये किसी का घर है, घरों के आगे से ट्रेलर होके जा रहे हैं, आगे से ट्रक आ गया। अभी उसने सही तरीके से रोका है भाई, पीछे ही जाना पड़ेगा। उसने देखा ही नहीं राइट मारने के टाइम में। बड़ी तंगी है यार यहाँ पे। अभी ये भी लेफ्ट मारने के लिए लेफ्ट खुला है देखो, बल्कि वो इतना तंग नहीं लग रहा। ओ बढ़िया भाई, शुक्रिया तेरा। इसका थैंक यू कैसे करेंगे? इसको हाथ उठा के, ऐसे रास्ता मिलता है कभी कभी। जगह बड़ी तंग है भाई। वेयर हाउस कैसा बनाया हुआ है, कहाँ पे बनाया हुआ है? क्या है मेरे टायर भी ऊपर। टर्की जमा हुआ है अभी भी। इस कंपनी का भी कानून सेम ही है। कहाँ लोगों के घरों में जाके वेयर हाउस बनाया बंदे ने, जिसने भी बनाया होगा। व्हील चोक बोलते हैं करने के लिए। ये है वो विंडो, यहाँ पे हिसाब किताब होगा। एक लंपर फी होती है, लंपर फी बोलते हैं, लंपर। कई जगह में ट्रेलर अनलोड या लोड करवाते हैं ना, तो लोडिंग और अनलोडिंग के पैसे लेते हैं। वो है $250 US। मैं नहीं पे करूँगा, वो तो कंपनी पे करेगी। एक टी चेक होता है USA में, उसको बोलते हैं टी चेक का कोड होता है, नंबर होते हैं। वो नंबर आप कहीं पे भी भर के आप पैसे पे कर सकते हो। तो वो टी चेक मेरे को कंपनी ने भेजा हुआ है ऑलरेडी। एक लिंक मेरे को मोबाइल पे सेंड किया जाएगा, बस उससे मैंने वो लिंक भर के अपने पैसे पे कर देने। मेरे को बोलता है कि ट्रक में जाके बैठ। वो ट्रक देखो कितना बढ़िया है, पीटरबिल्ट। ये कन्वर्ट है, ये वॉल्वो है। ये वाला सीन आप बड़ा मिस कर रहे होंगे। ओए गोरों ने बहुत रखे होते हैं अपने साथ में। ये देखो कितना क्यूट सा है, छोटा सा। ये जो गोरा है ना नीले ट्रक वाला, इसका लॉन्ग व्हील बेस है। अभी इसका ट्रेलर जब इसने बैक किया तो ये मेरे पास में ट्रक खड़ा है इसके बराबर आ गया। इसके ना डोर ही नहीं खुले। अभी बेचारे को फिर से टेढ़ा करना पड़ रहा है। पहले बड़ी मुश्किल से इसने बैक किया, क्योंकि ये थोड़े बैक करने में प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि लॉन्ग व्हील, इतना लॉन्ग व्हील बेस में नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन बैक करने में। अभी बेचारा फिर आया, फिर डोर खोलेगा। You send me $400 invoice. Okay, okay. I went through the paper where I was. Okay, no worries. So I will look at the camera and make sure that it's no. Yeah, no worries. You can check it. You know what I mean? Breakdown means like that you have to split the skids from down to up. ये वाली स्क्रीनशॉट देखो, $400 लंपर फी लग रही है सिर्फ ट्रेलर खाली करने की। वैसे $250 है। ये वाला पेज देखो, ये इनके प्राइस है। क्योंकि कई बार होता है ना, एक पैलेट के ऊपर एक पैलेट स्टैक किया होता है, इनको तोड़ना पड़ता है अंदर उतार के, तो उसके $400 लेते हैं ये। तो भाई इन्होंने माल निकाल लिया, पैसा इनको दे दिया। अभी ये अपने को पेपर देंगे। मेरा ट्रक खाली हुए को ना काफ़ी टाइम हो गया, ट्रेलर खाली हुए को, लेकिन ये अभी मेरे को पेपर नहीं दे रहे, क्योंकि वो टी चेक का नंबर होता है ना। हमने रात को टी चेक बनवा लिया था कंपनी से, वो था $250 का, जैसे आपने रेड लिस्ट देख ही ली है। लेकिन अभी वो आगे 4-5 स्किडें ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन मीन्स की डबल स्टैक है, तो उसका $400 है। $400 अगर अब मेरे पास में $400 का टी चेक है,
तो फिर मेरे को मालूम नहीं था कि $414 होंगे, $14 ऊपर भी लगते हैं। तो भाई वो मंगवा के दिया, तो साफ लगा लो $414 US डॉलर लेते हैं एक ट्रेलर को खाली करने का। अंदर 32-33 हज़ार हो गया इंडिया का, सिर्फ ट्रेलर खाली करने का पैसा कंपनी ने मेरे को दिए। कंपनी ने आगे से लेने, जिसका लोड होगा, जो ब्रोकर होगा बीच में, जो भी फंडे होंगे। $414 की रसीद मिल गई भाई। देखो कैसे लगे हुए हैं अलग अलग तरीके के ट्रक। ट्रेलर सारा साफ है, बीच बीच में जो लकड़ी जी खिलार दी है इन्होंने, इसके सारा मसला क्रिएट हो जाना। ये जो बंदे खाली करते हैं इनकी जॉब आसान होती है भाई। अगर माइनस टेम्परेचर फ्रोजन हम लेके आते हैं ना, तो ये जो सारा वेयर हाउस पीछे आपके दिख रहा है, ये सारा फ्रोजन होता है अंदर से। अभी यहाँ से फिर एक बार अपना टेस्ट होगा। क्या करें भाई, जैसा जैसा जिसका बेस है उसी के बेस में अपने आप को बदलना पड़ता है। अभी यहाँ से राइट मार के, लेफ़्ट मार के, फिर आगे राइट भी मारनी है। तो पीछे वाला टायर का हिसाब लगा के फिर सारा ट्रक जो है लेफ़्ट साइड को खींचूंगा। आगे से ट्रक आ रहा है, इसको पहले जाने देंगे। ये भाई अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। ओ लेडीज़ ड्राइवर, वाह। इसको थोड़ी सी अपनी मुंडी दिखाता हूँ, कहाँ जो उसको मालूम पड़ेगी भाई मैं भी आने वाला हूँ। अभी यहाँ पे अपना टैलेंट चेक करने का टाइम है। टायर तो आएंगे क्योंकि बहुत छोटा वाला टर्न है ये। कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है भाई, छोटी छोटी स्ट्रीटों के ऊपर डिलीवरियाँ होती हैं घरों में, पूरे घर थे आसपास में, और एक सिंगल लेन रोड है, 2 कारें मुश्किल से वहाँ से निकलती हैं। ट्रक तो 2 निकल ही नहीं सकते। सीधा आगे लेके गया हूँ, कैसे भी करके यार पीछे वाले टायर तो चढ़ेंगे ही, आगे वाले बचाएंगे क्योंकि आगे वाला कर्व बहुत बड़ा है। पीछे वाला कर्व जो है वो थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को। और कर्व के साथ में अगर आपकी साइड वॉल घिस रही है ना, तो उससे अच्छा अपना टायर बचा लो ऊपर चढ़ा के। ये तरीका सही है, उल्टा अपने टायर की साइड वॉल उसको टच करने से बेहतर। ड्रोन का चलो ये फायदा तो हो जाता है ना, अपने टायर तो दिख पाते हैं कितने ऊपर से गए कितने नीचे से गए। तो ये था भाई फ्लोरिडा की गर्मी में बुरा हाल हो गया। अभी सुबह दिन निकला ही है और 34-35 डिग्री टेम्परेचर है। अभी 10 नहीं बजे सुबह के, आज दोपहर को 40 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है फ्लोरिडा का, लेकलैंड शहर का। तो मैं आपसे लेता हूँ विदा, ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। डिलीवरी हमारी होगी या आगे वाला लोड अभी अपने को आया नहीं, आगे वाला लोड आता है तो आगे वाले लोड लेके किधर को निकलते हैं, कौन सा सफ़र होता है अपने हिस्से में, वो आपको अगले व्लॉग में मालूम पड़ेगा। लाइक कर दो भाई अगर वॉल्वो की सीरीज़ और आपके भाई का सफ़र आपको प्यारा लग रहा है तो अच्छा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन अपना और अपने परिवार का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। रब रखा। We can have the world. See us coming like left, right, oh.